Hey Fox, welcome to Tech Converse. In this video we are going to continue our Power BI project. तो हम लोग वही Power BI के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। ये जो मेरा लास्ट वीडियो था ये पिलर है इस वीडियो का। मैं डेस्कटॉप पे मूव करता हूँ, फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये देखिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले एंड देन क्लोज इट। लेट्स मूव एंड ओपन पावर BI डेस्कटॉप वर्जन। पावर BI डेस्कटॉप वर्जन ये है मेरा। हम इस वीडियो में सारी चीज डिस्कस करेंगे। इसके 2 पार्ट हो सकते हैं और माइट भी 3 पार्ट हो सकता है, बट वीडियो बनेगा जरूर और वैसे ही बनेगा जैसे मैंने सोचा हुआ है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत एनालाइज किया, बहुत सारे वीडियोस को देखा जो पावर BI के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। मुझे वैसा वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। मुझे वो वीडियो बनाना है दैट इज गोइंग टू रॉ। मतलब इस वीडियो को बनाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको जो है डेटा को डेवलप करना आता है, आपको पता होना चाहिए। और एक ही नहीं, मैं ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे डैशबोर्ड को डेवलप किया जाएगा। मेरे पास BRD ऑलरेडी है। BRD को हम ऐसे कंसीडर करेंगे, क्लाइंट की तरफ से आपको पेज में डॉक्यूमेंट मिलता है, बट मैंने जो डैशबोर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है हम उसी को BRD कंसीडर करेंगे। सेम एज इट इज डैशबोर्ड हमें बनाना है और उस डैशबोर्ड में मैं और भी लाइक ग्राफ्स एंड रिक्वायरमेंट में ऐड करता रहूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे जैसा वो डैशबोर्ड है ऐसे ही मैं उसको बनाऊंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उसको ऐड करूंगा तो एक नया सेपरेट वीडियो डाल के छोटे छोटे 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का मैं उसमें ऐड करता जाऊंगा। लेकिन दैट इज ए डिफरेंट थिंग, वो ऐड होगा बट यहीं पे हम इसको एंड कर देंगे। प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन इसी वीडियो में दोनों पार्ट में हो जाएगा। ठीक, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता, आपको प्रोजेक्ट के स्प्लिट करना होता है प्रोजेक्ट को, कि डैशबोर्ड का टेम्पलेट आप कितने दिन में बनाएंगे। डैक्स, लो मीडियम हाई प्रायोरिटी के जो भी डैक्स होते हैं इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, कितने दिन में होता है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है। तो अगर आप वो उस वीडियो को देखते हैं, बिल्कुल थियोरेटिकल है, आप चलते हुए भी देख सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़े बहुत है वो आप देख सकते हैं। वो माइट भी हो सकता है कि मैं इस वीडियो को बनाते बनाते मैं उसको भी कवर कर दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। तो अब आप उसको चलते हुए भी सुन सकते हैं। वो आपका पिलर है क्योंकि उसके अंदर हर चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा इंजीनियर क्या होता है। हालांकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको इनका डिफरेंस पता होगा तो आप इंटरव्यूअर के साथ, मतलब जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो उसे आप पॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ था, मैं LTI Mindtree में इंटरव्यू दे रहा था, पावर BI का इंटरव्यू था। मुझे डेटा इंजीनियर का प्रॉपर बिल्कुल नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं डेटा इंजीनियर नहीं हूँ और मेरा फील्ड भी नहीं है। हाँ, अगर वो डेटा साइंस का क्वेश्चन मेरे से पूछता तो जरूर मैं उसका रिप्लाई देता। मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब उसने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया उस बंदे ने, तो कुछ डैक्स वगैरह के क्वेश्चन पूछे, मैंने रिप्लाई किया। अप्रोचेस होते हैं, आप मस्ट भी हो सकता है कोई मेरे अप्रोच से हैप्पी है। तो 2 तरीके के लोग होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। पहला बंदा ऐसा होता है कि जैसे मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है, मुझे लॉजिक चाहिए होता है। आपके पास, आपको मतलब जो चीज मैं पूछ रहा हूँ, आपका अप्रोच, और आप मुझे लॉजिक बता दो। लॉजिकली आप करेक्ट होने चाहिए। आप इन हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप मैं जो कैलकुलेशन दे रहा हूं करने के लिए, आपका आउटपुट गलत है, डजंट मैटर, मेरे को उससे मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिक सही होना चाहिए। और अप्रोच कभी भी, अप्रोच जो होता है सबका सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसा अप्रोच है जो आपके पास नहीं है, आपका अप्रोच है मेरे पास नहीं है। तो ये चीजें हम सिस्टम में रह के एक दूसरे से सीखते हैं। तो अप्रोच कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि एज ए सिस्टम में रह के, मैं एज ए इंटरव्यूअर मैं इंटरव्यू दूं और मेरा इंटरव्यू से मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे वही अप्रोच दे जो मेरे को आता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन हैविंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, उसका हो सकता है डोमेन ही अलग हो। क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के डेटा पे काम कर रहा हूँ, आप किसी FMCG के डेटा पे काम कर रहे हैं, सवाल ही नहीं होता कि दोनों का अप्रोच सेम हो जाए, क्योंकि दोनों के लॉजिक्स अलग हो जाएंगे, कैलकुलेशन, दोनों के कैलकुलेशन अलग होंगे। लॉजिक तो सेम है, लॉजिक इन द सेंस इफ एंड और, यहाँ पे कुछ लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं या फिर किसी 3 मंथ का डेटा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, बट रिक्वायरमेंट सेम नहीं हो सकती। और जैसे ही रिक्वायरमेंट चेंज होती है वहीं अप्रोच चेंज हो जाता है। जैसे ही रिक्वायरमेंट चेंज होगी अप्रोच चेंज हो जाएगा। अगर सबका रिक्वायरमेंट सेम होता तो पावर BI डेवलपर में सब कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि FMCG सेक्टर अलग है। अभी आप
क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, बिजनेस लोन के डेटा पे आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, सेल्स के डेटा पे काम कीजिए, उसका रिक्वायरमेंट तुरंत अलग हो जाता है। इन्हीं का कलेक्शन के डेटा पे चले जाइए, उसकी रिक्वायरमेंट तुरंत अलग हो जाएगी, क्योंकि कलेक्शन में बकेट चलता है, बकेट 1 2 3, इसके बेस पे आप डेटा को एनालाइज करते हैं और डिसीजन लेते हैं। बट जो है सेल्स होता है तो सेल में बकेट तो होता नहीं है, तो वहाँ पे किस दिन क्या सेल हुआ, कितना हुआ, इन हाउस के थ्रू कितना सेल हुआ, ये सारी चीजें हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं, उसका एक अलग वे हो जाता है, कैलकुलेशन अलग हो जाती है। तो अप्रोच जो है कभी भी सेम नहीं हो सकती है। अगर कोई भी बंदा कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि सेम अप्रोच दे जो आपकी अप्रोच है, तो आप समझ जाना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और कुछ लोग होते हैं इगोइस्टिक पर्सन होते हैं, जब इंटरव्यू लेने बैठते हैं तो दे थिंक दे आर विक्रमादित्य, बट वो भूल जाते हैं कि उनको भी इंटरव्यू देने जाना है कहीं पे। और कभी भी इंटरव्यू नॉलेज के हिसाब से नहीं लिया जाता है, हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव ए नॉलेज 10 ईयर, ओके, सो मैंने 10 साल में बहुत सारे अलग अलग बंदों के साथ काम किया है, बहुत क्रिटिकल चीजों पे भी काम किया, बहुत माइनर चीजों पे भी काम किया, टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती है कई चीजें। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी चीज जो आपको शायद ही किसी ने एक्सप्लेन किया होगा यूट्यूब पे, डेक्स में ही है, वो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो जरूरी है। तो वो मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा चीजें कैसे काम करती है। तो क्या होता है कि अब मैं अगर अपने नॉलेज के हिसाब से इंटरव्यू लेने लग गया, तो मुझे लगता है तो मैं तो किसी को सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो नॉलेज 10 साल का पता नहीं कितने कितने डेटा के साथ मैंने काम किया, कैसे कैसे लोगों के साथ किया। हो सकता है मैं क्रिटिकल चीजें उठा के लाके तुमसे पूछ लूं, ऑब्वियसली पूछ लूंगा जब मैं अपने नॉलेज के साथ ले रहा हूं। तो आप तो बाहर हो, मेरे मेरे ऑफिस वाले कहेंगे भाई क्या कर रहा है, इतना भी मुझे चैंप नहीं चाहिए। तो इस वजह से हमेशा रिक्वायरमेंट और लॉजिक के हिसाब से इंटरव्यू लेना चाहिए। हर बंदे का अपना अप्रोच है, अपनी सोच है, बट मेरा पर्सनल व्यू यही है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आपसे वो अप्रोच पूछ रहा है तो आप अपना अप्रोच बताएंगे, आप क्या अप्रोच वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अगर वो आपसे पूछता है कि लॉजिक, कुछ लोग कहते हैं आप मुझे लॉजिक बता दो, मैंने ऐसे भी इंटरव्यू दिए हैं। बंदे ने पूछा कि मुझे लास्ट 3 मंथ का डेटा बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। उसको समझ में आ गया, इस बंदे को आइडिया है। देखो, इंटरव्यूअर को इंटरव्यू से ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इंटरव्यू को थोड़ा सा, देखो पहली बात उसको जॉब का प्रेशर होता है, थोड़ा सा डरा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इंटरव्यू थोड़ा सा नर्वस भी होता है। तो यहीं पे तो इंटरव्यूअर का रोल होता है एक्चुअल में, उसे ये एनालाइज करना होता है कि ये यहीं पे डरा हुआ है, सिस्टम में तो काम कर लेगा ना, सिस्टम में आके तो उसे वही करना है जो मैं कर रहा हूँ गूगल के साथ। वो जो इंटरव्यूअर होता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, वो भी 10 दिन में 10 बार गूगल करके आके बैठ के इंटरव्यू ले रहा होगा, बट वहां पे उसे वो बंदा चाहिए जो मास्टर है। प्रैक्टिकल है ये इंडस्ट्री का, सब सब वही करते हैं, तुम भी वही जाओगे। अगर तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी अगले दिन जाकर तुम भी गूगल कर रहे होगे। एचआर ने अपना फॉर्मेट बना रखा है इंग्लिश का, वही सबको दबा दबा के मेल कर रही है। कुछ एक्स्ट्रा अलग से कोई एफर्ट नहीं डाला है, सबको स्मार्ट वर्क करना है। लाइक मी, लेट मी शो यू। देखो मेरे पास ये मैं एक अपना ओपन करता हूँ नोटपैड। अभी देखो ये नोटपैड है, मुझे अगर कुछ कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल क्या करूं कुछ नहीं, जो मैंने इसके अंदर डाला है मैं डाल देता हूं RTV, हिट एंटर। कैन यू सी दिस वन? ये रनिंग टोटल है, रनिंग टोटल RT वेयर V3 वेरिएबल के थ्रू डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं इसको एंटर कर देता हूं, मुझे किसी ने पूछा कि भाई RT, अब मैं इसको टाइप क्यों करूं जब मैंने इसको ऑलरेडी लिख रखा है। मैंने कर दिया RT1, हिट एंटर। मुझे 30 दिन का रनिंग टोटल मिल गया, कॉपी मारा, मैंने अपने जूनियर को पेस्ट किया, भाई उसको रनिंग टोटल नहीं आता, कॉपी किया, भाई पकड़, दिमाग मत चला ज्यादा, हो गया काम। तो इस तरह से अभी मेरे पास एक और है RT2, वेट, अगर 2 होगा तो आई थिंक नहीं है, ठीक है मेरे पास इतना ही है, 2 मैंने मेथड यूज किया हुआ है। तो इस तरह से काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या है, सोशल मीडिया, हिट एंटर। मैं क्यों अपना दिमाग चाटू, इसको लिखूं बनाऊं, मैंने कॉपी करना है, पेस्ट डाल देना है अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में या जहां पे भी मुझे डालना है, और मैं इसको क्लोज करता हूं। और ये यहीं पे नहीं काम करता है, हर जगह काम करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आता हूं पावर बी पे, तो नहीं मैंने ट्राई किया हुआ है, SQL सर्वर पे मैंने ट्राई किया हुआ है। मैं जाता हूं यहाँ पे मैं न्यू मेजर पे जाता हूँ, ठीक है, मॉडल में गए एंड होम। ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो हम एक पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, मैं इसको दिखा दूंगा पावर BI में भी, वेट अभी दिखा देते हैं, लेट्स सी RT1, ये लो, काम कर रहे ना भाई, यही तो चाहिए सबको। अब मैं अपने बंदे को बोलूं, मैं ऐसे डॉक्यूमेंट मेंटेन करता हूं सो दैट
व्हाट वी कैन डू, बेसिकली मोटिव ऑफ दिस मेथड कि कल को कुछ भी प्रॉब्लम्स होते, जो भी प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ या कुछ भी ऐसा कोई कैलकुलेशन है, बेसिक पे है या एडवांस लेवल पे है, मैंने उसको क्रैक किया या किसी ने भी क्रैक किया, मैं उसको एज ए डॉक्यूमेंटेड मेंटेन करता हूँ लाइक दिस वे. सो जस्ट यू नीड टू पुट हिट एंटर एंड देन यू कैन गेट योर आउटपुट. सिंपल, नो नीड टू डू टू मच एफर्ट. मतलब जाओगे यूट्यूब करोगे, गूगल करोगे, नो, जस्ट डू दिस वे. मैं ऐसे ही डॉक्यूमेंट मेंटेन करता हूँ. सिंपल. एक इंटरव्यू ले रहा था बंदा, मैंने उसको ये एक्सप्लेन किया, उसने बोला कि मुझे डैक्स फंक्शन बता दो, मैं लिखूं या फिर मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ वो दे दूं. तो उसने बोला कि नहीं लिखो. तो मतलब मैं लिखूं या मशीन से राइट करवाऊं. तो बोला यार कैसे भी कर दो. मैंने तुरंत आरटी डाला, रनिंग टोटल इसने पूछा था, क्वेश्चन पूछ लेते हैं सब लोग ऐसे, तो मैंने जैसे आरटी डाला आउटपुट आ गया. कहते ये तुमने कैसे किया है. बोला यही तो टैलेंट है, ये मैं तब बताऊंगा जब मैं सिस्टम में होऊंगा. बट मेरे को मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया. इट्स ओके, उसकी कॉल थी, लीव इट. तो मैंने बहुत सारा नॉलेज दे दिया है, बहुत सारी चीजें दिखा दी है. तो ये है अपना पूरा का पूरा डेस्कटॉप, ठीक है, पावर बीआई का. मैं जाता हूँ अपने अनदर जो मेरा डैशबोर्ड है उसको ओपन करता हूँ. उसमें क्या होगा कि हम उसको एज ए बीआरडी कंसिडर करेंगे. हमें एकदम डिट्टो वही ऐसे ही बनाना है. उसके अंदर कुछ भी चेंजेस हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जब रिपोर्ट या हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, तो हमारे पास कुछ इसी तरह से ही, जो कि हम क्या कहते हैं कि, एक मिनट रुको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ. आते हैं यहाँ पे, ये मैंने पावर बी प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया है इसको, ठीक. एंड मैं इसको जाता हूँ, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे. सेव इसलिए करेंगे, माइट भी काम करते करते फाइल अचानक बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए. हालांकि व्यू रिकवर का ऑप्शन होता है, बट फिर भी मैं सेफर साइड से मैं वो सब रिस्क लेना पसंद नहीं करता हूँ. तो इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. मैं आता हूँ अपने डेस्कटॉप में, एंड मेरा है पावर बीआई प्रोजेक्ट का फोल्डर. इसमें डालेंगे पावर वाईडी प्रोजेक्ट, वाईडी प्रोजेक्ट पावर बीआई, ठीक है ना. हिट एंटर. फाइल सेव हो चुकी है, अब कोई टेंशन नहीं है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अपने उस वाले फाइल को ओपन कर लेता हूँ जो मेरे को बनाना है. ये डैशबोर्ड मुझे किसी बंदे ने डेटा दिया था, इंटरव्यूअर ने, और उसने इंटरव्यू ने मुझे डेटा दिया था कि भाई ये डैशबोर्ड, डेटा दिया था, बोला डैशबोर्ड बना के दो. तो कई लोगों ने भेजा था, तो मैंने खुद से बिल्ड करके उनको दिया था. टाइम लगा था अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर, क्योंकि सबसे पहले डेटा को समझना, डेटा को समझने के बाद में बहुत सारी चीज़ें, मतलब चीज़ें होती हैं, फिर इनको डिजाइन करना, इनका कलर का डिजाइन करना, ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी. तो अभी हम लोग सेम डैशबोर्ड हम बनाएंगे. R1 है और ये R2 है. तो इसको हम एज ए बीआरडी कंसीडर करते हैं. बीआरडी इसलिए कंसीडर करते हैं कि हम बीआरडी में भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट वो रिटर्न होता है. जैसे फंक्शन क्या कहते हैं उसे, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन मीन्स, जिसमें डैक्स वगैरह, क्वेरी वगैरह जो लॉजिक्स होते हैं उसके अंदर लिखा होता है, वो एक्सेल शीट में भी होता है, किसी डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है. तो वो ऑलरेडी लिखा होता है, तो वो भी हम यहीं से ले लेंगे, मेजर वगैरह ले लेंगे. बट हमें डैशबोर्ड ऐसे ही बनाना है. पेज साइज, फोन, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी लाइक दिस वे. तो लेट्स मूव ऑन माई लोकल पावर बीआई फाइल सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट. मैं भी इस पे मूव करता हूँ. ये है अपना लोकल जिस पे हम काम करेंगे. सबसे पहला काम है, हम क्या करते हैं, मैं अपने पेज का नेम चेंज करता हूँ, दैट कॉल R1, ठीक. R1 है, कुछ भी हम मैक्सिमम 90% डेटा हम उसी से मैच करेंगे, उसी बीआरडी से, ठीक है. कुछ माइनर चीजें होंगी, हम उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम ऐसे भी कर सकते हैं. चलो, अब मेरा ये डैशबोर्ड है. टेम्पलेट थीम के बारे में आई थिंक ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, नो नीड टू डिस्कस मोर थिंग, बट आई विल लाइक एक्सप्लेन हाउ टू लाइक डेवलप. तो भी मेरा ये सारा का सारा है. तो सबसे पहला काम क्या है, हम जाएंगे उस डैशबोर्ड में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे. एंड अभी यहाँ का सब विजुअलाइजेशन चेंज हो गया, तो थोड़ा सा माइट बी आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यूज टू नहीं हो अभी इतना. फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया एंड डेटा पे भी मैंने इसी पैरेलली क्लिक कर दिया. अब मैं फॉर्मेट पे कंट्रोल के साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये विंडो ऐसे ओपन हो रहा है, ठीक. तो ये मेरा पेज है. पेज का जो इन्फॉर्मेशन है R1 स्टैंडर्ड, ठीक. इस पेज का इन्फॉर्मेशन है, कैनवास सेटिंग में जाएंगे 16.9 मिडिल. तो अब मैं जाऊंगा अपने इस वाले पे, यहाँ पे आएंगे एंड सेम वही व्यू, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, कैनवास सेटिंग में जाएंगे 16.9
आई विल पुट इट इन मिडिल। ठीक, फाइल को सेव कर दिया। मेरी आदत है जरा सा भी कुछ करता हूँ तो सेव करते रहता हूँ। इसको बंद किया मैंने। कैनवस बैकग्राउंड में आएंगे, ये कलर है। अभी ये कलर हमें देख के फिल नहीं करना है, ठीक है, हमें इस कलर को देख के फिल नहीं करना। मैं आऊंगा यहाँ पे मोर कलर में जाऊंगा और ये कोड उठाऊंगा, कॉपी एंड देन आई विल बी हेयर। इसको मैं यहाँ पे collapse करता हूँ, देन गो हियर एंड देन पेस्ट इट, हिट एंटर। बट कुछ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, राइट। ये कलर कहाँ से हमने लिया ये देखना पड़ेगा। इसका ट्रांसपेरेंसी 100% है, इस पे भी ट्रांसपेरेंसी 100% है। इसको अगर मैं कम कर दूंगा तो ये दिखेगा, बट लीव इट, हमें दिखाना नहीं, मुझे ऐसे ही रखना है। सेव कर देते हैं। ठीक, अगर कुछ आपको इमेज वगैरह अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, पैरेलली मैं इसके फीचर्स भी बताता रहूंगा सो दैट आपको चीज़ें पता रहे। इसको डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट ये सिर्फ जैसे ये है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह लाना चाहूँ तो यहाँ पे हम ला सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को मैं एक बार इसको कम करके देखता हूँ क्या है इसका। ये इमेज आ चुका और इसके ऊपर आप डैशबोर्ड बिल्ड कर सकते हैं, बट हमें इमेज नहीं चाहिए, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं 100% की तरफ मूव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ वॉलपेपर। वॉलपेपर का कलर मेरा वाइट है और मेरे डैशबोर्ड के वॉलपेपर का कलर क्या है ये देखते हैं। सेम एज इट इज हम चलेंगे ऐसे ही। यहाँ पे भी इसका कलर वाइट है, ट्रांसपेरेंसी 0। मैं भी इसका वाइट रखता हूँ, ट्रांसपेरेंसी 0 रखता हूँ। लेकिन फॉर योर नॉलेज मैं ये दिखाना चाहता हूँ वॉलपेपर है क्या। मैं यहाँ पे कोई भी कलर ले लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देख रहे हैं आप, ये वॉलपेपर है, ठीक है। तो ये वॉलपेपर है और मैं इसके कलर को अगर मैं ट्रांसपेरेंसी को ऐसे रिड्यूस करूंगा तो कुछ इस तरह से शो करेगा। तो मुझे वॉलपेपर चाहिए नहीं, और इमेज सेम एज इट इज जैसे हम लेके आते हैं वैसे हम इमेज ला सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं है। तो मैं वापस उसी बैक स्टेज पे चला जाऊंगा एंड देन आई विल सिलेक्ट वाइट कलर। दिस इज गुड फॉर मी। ठीक, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आऊँगा फिल्टर पेन। फिल्टर पेन इसे बोलते हैं फिल्टर पेन। फिल्टर पेन में क्या है, सर्च है, ऐड डेटा फिल्टर, ये सारी चीज़ें। तो फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे 12 है। मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे देखता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। फिल्टर पेन में साइज़ 12 है, सिगोई, नॉर्मल सिगोई है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे सिगोई 12। बट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ये इसका रोल क्या है तो मैं ऐसे देखूंगा, तो इसका फ़ॉन्ट टेक्स्ट मतलब इसके फ़ॉन्ट का कलर ऐसे हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और वापस सेम स्टेज पे आ जाऊँगा। ठीक, टेक्स्ट को मैंने क्लोज कर दिया। आई एम ऑन इनपुट। इनपुट बॉक्स क्या है, इनपुट बॉक्स का मतलब क्या होता है अभी पता चल जाएगा। क्लिक किया, ये जहाँ पे सर्च करते हैं, इनपुट मतलब कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें अप्लाई करना होता है तो हम इनपुट देते हैं तो उसके बेस पे आउटपुट आता है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पुराने डैशबोर्ड में जाऊंगा और यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग कुछ हमने इनपुट में डाला है क्या। फिल्टर पैन में गए, टेक्स्ट को क्लोज किया, इनपुट में भी हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने पैरेलल एज इट इज वाइट रखा हुआ है क्योंकि ज़्यादा कलरफुल हमें रखना नहीं है। एक फॉर्मल डैशबोर्ड बनाना है, लगे कि हाँ अच्छा सा है। मुझे ये कलर थोड़ा सा अच्छा लगा, बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अ मल्टीपल फीडबैक ऑन दिस डैशबोर्ड बाय माई यूजर, बाय माई लाइक इंटरव्यूअर। सो एवरी पीपल सेड दैट दिस इज अ गुड, मतलब सही है, कलर भी ठीक है, कलर सिलेक्शन भी ठीक है, कुछ ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इनपुट को क्लोज। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे हेडर में। तो हेडर मेरा 9pt है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ। हम अपने सोर्स डैशबोर्ड में कुछ भी ऐसा नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे जो कि वहाँ पे कुछ भी एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम यहीं पे करेंगे। इनपुट को मैंने क्लोज किया, हेडर में जाऊँगा, यहाँ पे 9pt है। इंस्टेड ऑफ द 9pt if I want to apply over there 16, so you can see what is impact। बेसिकली हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट अगर हमें देखना है तो कैसे पता चलेगा। 9pt हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन है, फीचर है जो हम यहाँ पे काम नहीं करेगा, मतलब उसके लिए एक प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ता नहीं होगा, वो हम बाद में देख लेंगे किसी दिन, ठीक है। बट 90% चीज़ें हम यहीं पे कवर करेंगे। हेडर मैंने क्लोज किया, सर्च बॉक्स में जाते हैं। सर्च बॉक्स का टेक्स्ट जो है वो कितने साइज का होगा, तो यहाँ पे अगर मैं 16 कर दूंगा, ये देखिए 16 हो गया ऐसे। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस बैक स्टेज पे चला जाऊंगा एंड देन सर्च बॉक्स को क्लोज। बॉर्डर को मैंने किया ऐसे। अब देखिए यहाँ पे कुछ बीच में पार्टीशन दिख रहा है, नहीं। जैसे मैंने इसको अप्लाई किया अब आपको एक पार्टीशन दिखेगा, और इस पार्टीशन को अगर मैं कुछ कलर देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ कुछ इस तरह का कलर। बट मैं अब जाऊँगा अपने सोर्स पे। सोर्स में जाएंगे, बॉर्डर का कलर क्या है, ये वाला कलर है। मैं यहाँ पे जाऊँगा मोर कलर में एंड देन सेलेक्ट दिस वन, कम हियर एंड देन मोर कलर में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, हिट एंटर। तो यहाँ पे मेरे को बॉर्डर का कलर कुछ इस तरह से मिल गया है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको करूँगा क्लोज। ऑलमोस्ट फिल्टर पेन हो चुका है, सॉरी फिल्टर पेन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक
क्लोज करेंगे इसको एंड देन बैकग्राउंड को कलर वाइट है एंड ट्रांसपेरेंसी 0 है। यहाँ पे आएंगे, इसको क्लोज किया, बैकग्राउंड में गए, कलर वाइट है, ट्रांसपेरेंसी 0 है। बट फॉर योर लाइक नॉलेज मैं इसको शेयर कर देता हूँ कैसे दिखता है। यहाँ पे है तो आपको कोई भी कलर अगर चाहिए या फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करनी तो आप ऐसे कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट एज ए वाइट, बिकॉज ऑफ दैट इन माई सोर्स डेटा इट इज इन वाइट मोड। बैकग्राउंड को मैंने क्लोज किया। नाउ वी हैव ऑप्शन में पेन का विड्थ है, साइज है, ये है। देखते हैं यहाँ पे हमने कुछ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएंगे ऑप्शन में 200 px है, अप्लाई एंड चेक बॉक्स। तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा, ऑप्शन में 200 px अप्लाई एंड चेक बॉक्स, ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो इसको हम किसी दिन कोई चीज क्रिएट करेंगे तो उस टाइम बता दूंगा। तो ठीक है, अभी मेरे पास फिल्टर का कार्ड है, डिफॉल्ट है मेरे पास, ये अप्लाइड है। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं 16 तो कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने भी अप्लाई नहीं किया। फिल्टर ये कार्ड नहीं, मैं बता दूंगा कैसे यूज करते हैं इसको किसी और, मतलब जब हमें लगेगा कि हाँ इसकी कुछ ऐसा डैशबोर्ड बनाया जहाँ पे हमने इसको यूज किया तो वहाँ पे मैं जरूर दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप क्लियर हो चुका है कि मैंने डिजाइन कर लिया है, इसके पेज के कलर को, साइज को, सब कुछ मैंने कर दिया। अब मैं इसको कर दूंगा क्लोज। टेम्पलेट ऐसे ही डिजाइन किया जाता है जैसे ये है। थीम के लिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में, तो उसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं आता हूँ इस डैशबोर्ड पे। जब आपके पास BRD होगा ना तो BRD में भी ऐसे रहेगा, आपको लिखा होगा फ़ॉन्ट का कलर क्या देना है, पेज का साइज क्या होगा, सब कुछ ऑलरेडी मेंशन होगा। अब मेरे पास देखो पहला ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सारा ऐसे एज इट इज, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, डैशबोर्ड कॉपी पेस्ट, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा। आते हैं यहाँ पे, इसको कर देता हूँ क्लोज। सबसे पहला काम है, ये है क्या, ये शेप है। शेप कहाँ से लिया मैंने, देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो शेप की प्रॉपर्टीज हाईलाइट हो गई है, इसके फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। मैं यहाँ पे आऊंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पे है शेप, क्लिक किया एंड देन पुट इट हियर। अब मेरे पास ऑप्शन ये कि मैं इसको ऐसे ड्रैग करके लेके आता हूँ और ऐसे कर देता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि इसका साइज क्या है। ठीक है भाई, मुझे तो एग्जैक्ट वही चाहिए ना, क्लाइंट ने बोला मुझे वही चाहिए जैसे वो है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल गो देयर, साइज एंड स्टाइल। हाइट 69 है, विड्थ 1279 है एंड 00, ओरिएंटल 0, वर्टिकल 0। ठीक, गो देयर, सेलेक्ट, हाइट 69, width 1217 00, परफेक्ट, दिस वन इज क्लोज। अब मैं आऊंगा वापस, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया तो मुझे ये चीजें मिल गई है। मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब मैं आऊंगा पैडिंग पे, पैडिंग मेरा चारों तरफ 00 है। यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, साइज में कुछ नहीं है, पैडिंग में मेरे पास है चारों तरफ 00, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। अब मैं दोबारा इस पेज पे आऊंगा, क्लोज करूंगा पैडिंग को, बैकग्राउंड ऑफ है, विजुअल बॉर्डर ऑफ है, शेडो ऑफ है। यहाँ पे आएंगे, इसको क्लोज करेंगे, सॉरी बैकग्राउंड ऑफ है। अगर मैं बैकग्राउंड को ऑन करता हूं और मैं इसका कलर देता हूं ये, तो कैसे शो करेगा, कुछ ऐसा है नहीं जो शो करे, तो इसकी जरूरत नहीं है। मैं बता दूंगा कैसे इसको यूज किया जाता है, अभी इसमें इतना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया, विजुअल बॉर्डर ऑफ है, ऑन कर दूंगा। और अगर मैं, और इसका कलर मैंने दे दिया है ये वाला, तो इसका कलर जो है दिखेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, किसी और में हम इसका एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, अभी इसको एज ए ऑफ ही कर देते हैं वाइट करके एंड देन क्लोज इट, क्लोज इट। शेडो का मतलब क्या होता है, मैंने इसको ऐसे किया, देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे शेडो टाइप का बन गया, इसमें इसको क्लोज कर देता हूँ तो ऐसे दिख गया, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, मुझे शेडो की जरूरत नहीं है। टाइटल ऑफ है, अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो आएगा, बट हमें टाइटल चाहिए नहीं। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे, तो ये थोड़ा सा कलर हट गया, तो मुझे टाइटल चाहिए नहीं, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन इसको भी क्लोज कर दूंगा। शेप के स्टाइल पे आते हैं, मेन खेल तो यहाँ पे।
इसको ले जाता हूँ मैं ऊपर। रेक्टेंगल है, अगर आपको यहाँ से कुछ और चाहिए लाइक राउंड ही, जैसे ऐसे हो गया, ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है, एक दो मैं दिखा देता हूँ। ऐसे शो कर रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे शो कर रहा है, ठीक है, बट मुझे राउंड में ये तो चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा जो सोर्स में क्या है, रेक्टेंगल है, तो मैं रेक्टेंगल ही यूज करूंगा। और यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगल कंप्लीटली जो है, ठीक। राउंड कॉर्नर कुछ भी नहीं, अगर मैं राउंड कॉर्नर यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, बट मुझे जरूरत नहीं है। जैसे किया तो आप देखो यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा नहीं, देखिए, तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा राउंड कॉर्नर 0, और मैं इसको लेके आता हूँ अगेन उसी पोजीशन पे 100, और इसको ले जाता हूँ दिस वन में, ठीक। अब मैंने शेप को टच किया, तो एक बार इसके साइज को दोबारा देख सकते हैं, 68 की जगह 69, हाइट होगा 1279, ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। मेरा डेटा जो है रेडी है। अब मैं जाता हूँ अपने इस वाले पेज पे, सब कुछ ठीक है, बैकग्राउंड, टाइटल, आई थिंक सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आएंगे यहाँ पे, शेप को कर देंगे क्लोज, फिल कलर मेरा कुछ इस तरह का शो कर रहा है, बट यहाँ पे फिल कलर कुछ अलग है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, टाइटल शेप स्टाइल में जाएंगे, गो डाउन, फिल में यहाँ का कलर देखेंगे क्या है, कलर कोड उठाएंगे, कॉपी एंड देन गो देयर, पुट इट हियर, हिट एंटर, ठीक। ये कलर हो गया, ट्रांसपेरेंसी मेरी 0 है, परफेक्ट। बॉर्डर का कलर देखते हैं, तो कुछ अप्लाई किया है, तो सेम कलर बॉर्डर के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे, कॉपी कर लेते हैं, नहीं दूसरा कलर है, यहाँ पे आएंगे एंड देन इसको क्लोज, बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये कलर हो जाएगा आपका। देखिए कलर कोड से पता चलता है, हमेशा याद रख लेना, ये सब आपको बीआरडी में मिलेगा। बीआरडी में नहीं मिलता है तो पीपीटी या कुछ इस तरह का वो लोग दे देंगे, जिससे आपका काम इजी हो जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी 0 है, टेक्स्ट को मैंने क्लोज किया है, शेडो एंड ग्लो, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। टेक्स्ट जो है मेरा, अगर मैं इसको एनेबल करता हूँ तो यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे टाइप किया, देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि हमारे डेटा में नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका। यहाँ पे टेक्स्ट मैंने क्लोज कर दिया, शैडो मैंने यहाँ पे दिखाया था, ऐसे कर देंगे तो शैडो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर मैं थोड़ा सा डाउन जाता हूँ और कलर वगैरह चेंज करना चाहूँ, जैसे ट्रांसपेरेंसी है तो मैं इसको ऐसे कम कर सकता हूँ, शैडो की ट्रांसपेरेंसी कंप्लीटली, बट मुझे इसको चाहिए नहीं तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा, ठीक। ये चीज़ें मैं वीडियो में चलते चलते बता दूंगा, ये एफएक्स क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। एंड ग्लो अगर मैं यूज करता हूँ तो कंप्लीटली डिजाइन का पार्ट है, देखिए कैसे कुछ तरह इस तरह से हल्का सा ग्लो करके दिख रहा है ना, तो ये इस तरह का डिजाइन है, बट मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा, मुझे इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे बेस डेटा में नहीं है। ये हमारा डेटा एक पेज का एक स्लाइड रेडी हो गया है, ठीक। अब अगर आपको, पहले हम ये पूरा प्रिपेयर करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे डिजाइन करना है, ठीक। अब मेरा ये रेडी हो गया, मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब मैं आऊंगा दोबारा से, इसको क्लोज करूंगा, मुझे डिजाइन करना है स्लाइसर और ये क्या कहते हैं इनपुट बॉक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे आऊंगा और यहां पे क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे एक कार्ड है, नहीं स्लाइसर, कार्ड की डिजाइनिंग बाद में करते हैं, स्लाइसर, ठीक। इसको मैंने किया रिड्यूस, इसको रिड्यूस जैसे किया, ये मेरा स्लाइसर रेडी हो गया, ठीक। अभी इस स्लाइसर को मुझे एज इट इज, जैसे इसका स्लाइसर है, मुझे ऐसे क्रिएट बनाना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका ऑर्डर डेट जो है ये सब भी मुझे चाहिए होगा, तो मैं कॉपी पेस्ट करके कुछ लेके नहीं आऊंगा। ये मेरा स्लाइसर हुआ, एंड अनदर वन इज मेरा क्या है, शेप नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये लो। अब मुझे क्या करना है, एज इट इज सेम चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले इस पे सेलेक्ट करो, इसका हाइट एंड विड्थ ही देखना है, तो साइज में जाएंगे, इसका हाइट 30 है, विड्थ 156, इसका साइज जाएंगे, हाइट 60 है एंड 156, ठीक है। देखो इसके विड्थ को हम कम भी कर सकते हैं, कम इसलिए कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ऐसे बनाते हैं जैसे है। हॉरिजॉन्टल 11 एंड वर्टिकल 2, इसका जो पोजीशन है हॉरिजॉन्टल 11 एंड वर्टिकल 2, यू नीड टू डेटा बिल्ड एंड विजुअल, सिलेक्ट द डेटा टू ऐड द सम, यहाँ पे जाएंगे,
अभी मैं हॉरिजॉन्टल को छोड़ देता हूं, अब हम आते हैं इसको क्रिएट करते हैं स्लाइसर को। तो इसके अंदर मैंने इसको जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं तो इसके अंदर मेरा स्लाइसर क्या है, यहाँ पे जाते हैं डेटा टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डेटा टेबल डेवलप किया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास एक है IQBIT ग्लोबल सुपरमार्केट का डेटा, ठीक। तो मेरे पास अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये काम आप पहले भी कर सकते हो, डेटा पहले भी इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे को लगा मेरा डेटा रेडी है तो मुझे उस पर ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल D करूंगा। मैं यहाँ से सबसे पहले पावर BI प्रोजेक्ट में डेटा को ओपन करूंगा, IQBIT ग्लोबल सुपर स्टोर। तो ये है मेरा अपना डेटा। डेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से उठा सकते हैं, ठीक। डेटा अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, इंटरव्यू क्वेश्चंस अवेलेबल है, सारे स्टडी मटेरियल जितना भी हो सकता है मैं वहां पे डालता रहता हूँ, सो दैट मुझे बार बार मेरे को कोई मांगे या किसी को शेयर ना करना पड़े, ठीक है। तो डेटा है, अभी हम डेटा को सोचेंगे नहीं, डेटा के बारे में कुछ भी नहीं समझना है, मुझे उठा करके इसे चुपचाप ऐसे क्लोज कर देना है। और अब मुझे जाऊंगा अपने पावर BI में और यहाँ पे जाना है इंसर्ट, होम में जाएंगे, गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक आई थिंक सो, लेट्स सी, तो मैंने देखा ही नहीं, चलो कोई नहीं अभी देख लेते हैं। कुछ नहीं है शो कर रहा है यहाँ पे, और भी प्रोजेक्ट, ठीक है। नहीं, एक्सेल डेटा नहीं है, वो CSV है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अगेन डेटा पे एंड सॉरी, चलो यहाँ से ले लेते हैं, कोई नहीं, कनेक्ट डेस्कटॉप और भी प्रोजेक्ट IQBIT ग्लोबल सुपर स्टोर। ये हो गया मेरा डेटा। डेटा क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा क्लीन नहीं होता तो हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन या एडिट करते, बट वो सब करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली इस डेटा को करता हूँ लोड, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन डन है। एक बार डेटा को हम ट्रांसफॉर्मेशन करके चलो फिर भी देख लेते हैं, कोई उसका वो इसलिए देखेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसके अंदर कोई डेटा टाइप का इश्यू तो नहीं है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन डेटा पे क्लिक करूंगा और एक बार डेटा को ओवरव्यू कर लेता हूँ। तो मेरा डेटा सब कुछ परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर ID, सेगमेंट, सिटी, स्टेट, कंट्री, मार्केट, रीजन, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट, सेल्स, डेसिमल, क्वांटिटी, एवरीथिंग इज फाइन। So all data type is correct, no need to put more effort over here. So let's close and apply. डेटा का नाम अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट मुझे जरूरत नहीं है तो मैं अभी करूंगा नहीं। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड देन अब मैं आता हूँ फाइल को एक बार दोबारा से सेव करूंगा, ठीक। अब मेरे पास टेबल व्यू है, टेबल के अंदर मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है, सॉरी ये मॉडल व्यू है, मॉडल के अंदर हमारे पास एक टेबल है IQBIT ग्लोबल सुपर मार्केट सुपर स्टोर, सॉरी ये डेटा है। अभी मुझे इसको करना है यहाँ पे क्लोज और इसको भी करना है मुझे यहाँ से क्लोज। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा, मुझे टेबल क्रिएट करना है, डेट टेबल। डेट टेबल मुझे इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं हमें एक डेट टेबल तो चाहिए होता है। अब बोलोगे इसमें डेट है, यस इसमें डेट है, डेट कॉलम है, ऑर्डर डेट है, शिप मोड है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो डेट यूनिक है या डुप्लीकेट है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम इस डेटा के डेट को यूज नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल में, ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, अगर मैं भूल नहीं जाए, ऑटो डेट एंड टाइम, इसको हमें हमेशा ऑफ रखना है। टाइम इंटेलिजेंस के डेट एंड टाइम को ऑफ रखना है, इससे हमारे परफॉर्मेंस बेटर होती है, कह सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस होता है, इम्पैक्ट करता है। तो ये परफॉर्मेंस अगर हम इसको इनेबल करेंगे तो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, इनेबल करेंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा, डिसेबल करेंगे तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो हम उसे क्लोज करते हैं क्योंकि हम एक नया टेबल डेट का अभी क्रिएट करेंगे। तो डेट का टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेट के टेबल को क्रिएट करने का दो मोड है। पहला है M क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम डेट क्वेरी को लिख सकते हैं, दूसरा है हम वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, डेक्स क्वेरी लिखेंगे, लेकिन हम इसमें लिखेंगे डेक्स क्वेरी। डेक्स क्वेरी को मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा। डेक्स क्वेरी मैं एक सेपरेट सीरीज चलाऊंगा जिसके अंदर सारा डेक्स क्वेरी को एक्सप्लेन करूंगा बाय लाइक सीक्वेंस में और एक कंपैरिजन के साथ में। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेक्स लिख देंगे, जो भी वहाँ पे डेक्स पड़ा हुआ है कॉपी करके लाएंगे, यहाँ डाल देंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा, बट एक दो डेक्स मैं जरूर बताऊंगा, जो मेजर चीज है वो बताऊंगा, ठीक है।
तो मैं अभी आता हूं अपने इस पुराने टेबल पे, यहाँ पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और ये मेरा डेट टेबल है। अब डेट टेबल में मैंने कौन सा डेक्स यूज किया हुआ है, ये मैं आपसे उठाया डेट टेबल एंड कैलेंडर। मुझे डेटा चाहिए 11 से 2014 तक, क्योंकि मेरा डेटा भी इसी ईयर का है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा एंड क्लिक हियर और न्यू टेबल, पेस्ट। ये मेरा डेट टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है, हिट एंटर। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, स्टार्ट, थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ये मेरा स्टार्ट डेट है और ये मेरा एंड डेट है। तो उसके बेस पे उसने मुझे कॉलम क्रिएट करके दे दिया। अब मैं दोबारा जाऊंगा अपने उस पे, डे में जाएंगे, इसको कॉपी करूंगा एंड देन यहाँ पे आ जाऊंगा, न्यू कॉलम में आऊंगा, पेस्ट, हिट एंटर। ये मुझे डे चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा डेज नेम में, कॉपी किया। सोचने की जरूरत नहीं मुझे इस टाइम, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे फंक्शनल डेट तो आपको बनाना ही नहीं होगा, क्योंकि डेट यूनिवर्सल टेबल होता है। तो डेटा इंजीनियर आपको एक डेट टेबल बना के देगा जिसको आपको यूज करना होता है। बट अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस कंडीशन में आप उसे बोल सकते हो, वो बंदा आपको वो कॉलम ऐड करके दे देगा। ठीक, मैं आता हूँ न्यू कॉलम पे। तो अभी हमने क्या ऐड किया, डे ऐड किया है। न्यू कॉलम में जाएंगे और जैसे ही मैं न्यू कॉलम में जाता हूँ, यहाँ पे मैं डेज नेम को पेस्ट कर दूंगा एंड देन हिट एंटर। तो यहाँ पे मुझे सैटरडे, संडे, मंडे ये मिल जाएगा। इसके बाद मैं दोबारा अपने उसी सोर्स टेबल पे जाता हूँ, एम रिपीट कस्टमर। तो ये मेरे रिपीट कस्टमर का मेरा कैलकुलेशन है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू क्रिएट ए न्यू कॉलम एंड देन अप्लाई ओवर हियर। देन एम परचेज काउंट, तो मेरे को एक डैक्स यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हिट एंटर कर देता हूँ एज ऑफ नाउ और यहाँ पे मुझे एरर दे देगा, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो हम देख लेंगे क्या है उसका कैलकुलेशन। यहाँ पे जाएंगे एम मंथ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन, हालांकि मैंने उसको यूज नहीं किया है बट ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करता हूँ एंड पेस्ट इट। मंथ आ गया मेरे पास, मंथ नंबर आ गया एक्चुअली में 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद मैं वापस जाऊंगा इस टेबल में, मंथ नेम पे जाऊंगा और मैं मंथ नेम को कॉपी करूंगा यहाँ से। एंड डेक्स का छोड़ो, डेक्स में बताऊंगा टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं डेक्स भी चलाऊंगा। अभी मेरे को काम करना है प्रोजेक्ट पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, लॉजिक सब मिलता है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही BRD से आपको कॉपी करके लाना है या फंक्शनल स्पेसिफिकेशन से ऐसे लाना है। वहां पे कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लॉजिक देखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया हुआ है लो, मीडियम, हाई रिस्क का, हाई प्रायोरिटी का, कौन सी डेक्स के लिए कितना टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं, कैसे उसको एनालाइज किया जाता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं आऊंगा अपने सीजन में, ये मैं बाद में ऐड करूंगा, इससे पहले मैं ईयर को ऐड करता हूं। कॉपी एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड न्यू कॉलम एंड देन गोइंग टू पेस्ट इट हियर एंड ईयर मंथ, कॉपी एंड देन गोइंग टू पेस्ट इट, एंटर। अभी मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है, डेट टेबल क्रिएट हो चुका है। मुझे एक चीज और ऐड करना है जिसको बोलते हैं यहाँ पे सीजन। सीजन का लॉजिक ये है, स्विच फंक्शन, मैंने स्विच डेक्स फंक्शन यूज किया हुआ है बट मैं भी एक्सप्लेन करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, मैं इसलिए इसको यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करूंगा एंड देन हिट एंटर। सीजन बेसिकली मैंने ये कैलकुलेट करने की कोशिश की है, वेदर, समर, फॉल, विंटर, ये इस तरह का मेरे को थोड़ा सा एनालिसिस करना था, इस वजह से मैंने इसको क्रिएट किया। मैं फाइल को यहाँ पे करता हूँ सेव एंड आई एम गोइंग टू मूव माय प्रीवियस फाइल। सो आई एम हियर एंड देयर इज अ DAX calculation which call M profit margin, what was that, purchase count, right? So this one is that. So मैंने यहाँ पे इसको क्या करना है, as it is इस DAX को मैं कॉपी करूंगा and I'm going to my new file and okay, that one is a DAX, sorry, this one is a DAX. So I will create a DAX. For the DAX I will explain you how to handle DAX query. ओके, ये मैं बताऊंगा इसमें डैक्स को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, ये मेरा हो चुका है। तो एक काम करते हैं, मैं आता हूं अपने व्यू टेबल पे। ठीक है, आपको पता होगा कि जब मेरा परचेज काउंट था यहाँ पे मुझे वो एरर दे रहा है, कहाँ गया मेरा डेट टेबल। ठीक, ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, कहाँ गया, ये रहा, ये कॉलम एरर दे रहा है। और अभी हम डैक्स को ठीक करेंगे तो एरर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए
क्या होता है जब आप डेक्स को लिखते हैं, जब डेक्स आपको लिखना होता है तो आपके पास यहाँ पे ना राइट साइड में बहुत सारे टेबल होते हैं, जैसे टेबल डेट टेबल है, IQBIT ग्लोबल है, और भी बहुत सारे टेबल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ आपने इसमें डेक्स लिख दिया, कुछ इसमें डेक्स लिख दिया, कुछ कहीं लिख दिया, कुछ कहीं लिख दिया, ऐसे डेक्स नहीं लिखा जाता है। ऐसे डेक्स लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा सर्च करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मतलब आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो पर्सनल व्यू है डैक्स को मैनेज करने का, दो तीन व्यू मैं बता देता हूँ। 2 व्यू तो मेजर है, बाकी तो आप कैसे भी करो, एज अ सिस्टम में जैसा यूज हो रहा है अल्टीमेटली यू हैव टू यूज दैट वे। बट एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू लाइक एक्सप्लेन माई वे। यहाँ पे जाइए, एंटर डेटा, यहाँ पे लिखिए माई डेक्स, YT डेक्स, डेक्स लॉग, ठीक। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। बेसिकली ये क्या है, टेबल नेम है, जो यहाँ पे डेट टेबल है, और ये कॉलम नेम है। यहाँ पे कुछ मैं अप्लाई नहीं करने वाला, इसको लोड कर दीजिए, सिंपल। आपका यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा YT डेक्स लॉग का। अब यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया, कॉलम नेम है। तो मुझे क्या करना है, जो भी डेक्स मैंने कॉपी किया था, मुझे उसको इस टेबल में क्रिएट करके रखना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, न्यू मेजर में जाऊंगा, एंड यहाँ से जाके मैं डेक्स को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंड देन हिट एंटर, ठीक। अब मैं इस कॉलम को, जो कॉलम 1 है, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा फ्रॉम मॉडल, ठीक। जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा, इसके बाद में मेरा डेक्स का देखो ये लोगो कैसे दिख रहा है, अभी ऐसा है, इससे पहले टेबल की तरह था, ऐसे दिख रहा है। अब जैसे डेट टेबल है, तो अब मैं क्या करूंगा, सारा डेक्स जो भी लिखूंगा इस पर्टिकुलर टेबल में ही पास कराऊंगा। इन सबके डेक्स भी इसी में, चाहे जितने डेक्स होंगे मैं इसमें पास कराऊंगा, सो दैट मेरे को इधर उधर किसी और टेबल में मूव ना करना पड़े। पहला मेथड ये है डेक्स को मैनेज करने का, दूसरा बता दूंगा बाद में, ठीक है, स्टे ट्यून। तो अभी यहाँ पे आ गए, अब जाएंगे हम इस टेबल में और यही चीज देखेंगे परचेज काउंट वाले कॉलम को। यहाँ पे आऊंगा, वेयर इज इट, रिपीट काउंटर कस्टमर, आई थिंक इट वाज ना। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो एरर था वो खत्म हो चुका है, अभी मेरा एरर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स को मैनेज करने का। अब हम आते हैं यहाँ पे, सॉरी, मुझे डेट टेबल को पहले तो कन्वर्ट करना है डेट में, मार्क एज अ डेट टेबल करना है यहाँ पे, एंड सेलेक्टेड कॉलम डेट, ठीक, एंड देन ओके। अब देखना इसका डेट का जो कॉलम होगा कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये हो गया डेट कन्वर्टेड, ये अभी मेरा टेबल डेट में कन्वर्ट हो गया है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा, सब यूनिक है, कोई डुप्लीकेसी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मॉडल में आऊंगा और इस डेट टेबल के डेट को ऑर्डर डेट से एक रिलेशनशिप बिल्ड कर दूंगा। जैसे मैं इस ऑर्डर रिलेशनशिप में बिल्ड करूंगा, अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है जिसे हम कहते हैं, YC डेक्स को अलग करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे क्योंकि मेरा सेपरेट है। अब यहाँ पे मेरा जो डेक्स, यहाँ पे दो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, इसे कहते हैं फैक्ट टेबल, इसे मैं कंसीडर करूंगा, इसे डायमेंशन टेबल करूंगा। ये हो गया मेरा स्टार स्कीमा। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मॉडल, डेटा मॉडल जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब पार्ट है, ऐसे ही आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ, कई बार आपको 4-5 टेबल होता है, और पहली बात ये डेटा इंजीनियर का काम होता है, तो आपको करना नहीं पड़ेगा, बट अगर करना कहीं पड़ जाता है तो उस कंडीशन में यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके। तो अभी मेरा ये काम हो चुका है। अब मैं मूव करूंगा अपने, मैंने क्या किया, पहले इंपोर्ट भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, थोड़े बहुत मैंने कस्टमर टेम्पलेट्स पे भी काम कर लिया है। अब मैं आता हूँ अपने अगेन रिपोर्टिंग व्यू पे। अब मुझे यहाँ पे डालना है ऑर्डर डेट, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा ORDE ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट को मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, अब मेरे यहाँ पे ऑर्डर डेट मिल गया है कुछ इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको देखते हैं, इसका हाइट कितना है, विड्थ कितना है। साइज पोजीशन में जाएंगे 35:164, सेलेक्ट दिस वन, इसको करते हैं क्लोज, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके मैं फिल्टर पेन को ओपन करता हूँ। 35:164, ठीक है, 34:164, हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल 3, कोई जरूरत नहीं है। पैडिंग में जाएंगे, अब हम यहाँ पे पैडिंग देखेंगे 000, यहाँ पे जाते हैं, पैडिंग कितना है 5, इसको कर दूंगा मैं 0, इसको भी कर दूंगा मैं 0, इसको कर दूंगा 0, इसको कर दूंगा 0, ठीक, दिख गया मुझे डेट। अभी और भी दिखेगा, क्लोज। बैकग्राउंड मेरा यहाँ पे देखते हैं क्या है बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड मैंने क्या रखा हुआ है, वही कलर होगा जो मैंने ऑलरेडी किया। बैकग्राउंड ऑफ है, ओके, बैकग्राउंड ऑफ है, विजुअल बॉर्डर ऑफ है, शेडो ऑफ है। तो यहाँ पे जाएंगे, अगर मैं इसके बैकग्राउंड को ऑफ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कैसे शो कर, क्या दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ ऐसे,
तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से हो जाएगा, बट मैं बैकग्राउंड यहाँ पे करता हूँ व्हाइट एंड आई एम गोइंग टू डू टर्न ऑफ। ठीक, इसके बाद मेरे को विजुअल बॉर्डर पे जाना है। अभी मैं विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, इंस्टेड ऑफ द ब्लैक आई एम गोइंग टू पुट येलो। तो ये देखो कुछ येलो कलर का विजुअल बॉर्डर दिख रहा है, बट मुझे एज इट इज चाहिए जो मेरे पास है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, विजुअल बॉर्डर को भी मैं कर दूंगा क्लोज। इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक, अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज, साइज पोजीशन को, बैकग्राउंड को एंड विजुअल बॉर्डर को भी मैं क्लोज कर दूंगा, नहीं चाहिए। शेडो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, देखिए हल्का सा उठ गया, बट इसको मैं रख देता हूँ। टाइटल की मुझे जरूरत, देखते हैं यहाँ पे है या नहीं है। यहाँ पे जाएंगे, सारी की सारी चीजें क्लोज है। इसके बाद मैं आऊंगा टाइटल, टाइटल ऑफ है तो मैं टाइटल को ऑन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइटल यूज क्यों किया जाता है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर दूंगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, साइज बाद में। कुछ इस तरह से यहाँ पे हेडर में दिखेगा, जैसे ऑर्डर डेट एंटर। ठीक, यहाँ दो ऑर्डर दिख रहा है तो मुझे चाहिए नहीं टाइटल, तो मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। अब मुझे एक सिंगल ऑर्डर डेट दिखेगा, इसको करूंगा क्लोज। स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे, स्लाइसर सेटिंग में जाने के बाद बिटवीन, यह है बिटवीन का। यहाँ पे जाएंगे, इसके स्लाइसर्स को सेटिंग को देखेंगे, ये क्या बोलता है, ये भी बिटवीन है। ठीक, बिटवीन है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। बिटवीन इन द सेंस स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अगर मैं जाता हूँ इसको वर्टिकल लिस्ट में करता हूँ तो कुछ इस तरह से शो करेगा। अगर मैं इसको जाता हूँ तो टाइटल में शो करेगा तो कुछ इस तरह से शो करेगा। तो हमें मैनेज, ये हमें देखना होगा। अगर मैं इसको डाल दूंगा तो स्पेस कहाँ बचेगा पेज पे, तो ये सारी चीजें हमें देख के ध्यान से करना होगा। तो मैं अभी पुराने ही डैशबोर्ड का हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे यूज करना है बिटवीन। अगर बिफोर कर देंगे तो कुछ इस तरह का शो करेगा, अगर हम लोग आफ्टर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का शो करेगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे एक रिलेटिव डेट डालते हैं तो कुछ इस तरह से शो करेगा। लास्ट सेलेक्ट, लास्ट है वन, सेलेक्ट डेज, कुछ इस तरह से शो करेगा। तो मुझे ये चाहिए नहीं, मैं यूज भी नहीं करता हूँ। एंड रिलेटिव टाइम हो गया, नहीं चाहिए। ड्रॉप डाउन में क्या होगा, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करा सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू यूज बिटवीन, सो नो नीड टू थिंक अबाउट टू मच। मैंने इसको कर दिया क्लोज। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वन ऑल्सो, स्लाइसर सेटिंग। ठीक है, मैं आता हूँ वापस यहाँ पे। यहाँ पे जब जैसे मैं डाउन करूंगा तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन होगा क्लोज। स्लाइसर हेडर ऑफ है, स्लाइसर वैल्यू एंड स्लाइसर। अब देखिए स्लाइसर हेडर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मैं आता हूँ। देखिए ये एक एक चीज आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूंगा ये क्यों मैंने, ये क्या होता है, बट अभी फिलहाल चलने दो जैसे चल रहा है। तो स्लाइसर हेडर मैं अभी इसका जो साइज ले लेता हूँ एरियल ब्लैक। देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट देखिए, ठीक है, ऐसे ही पता चले कौन सा फीचर किस लिए काम होता है। बट मैं इसको करता हूँ क्लोज, मुझे नहीं चाहिए। स्लाइसर हेडर मेरा ऑफ हो गया, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं मेरे लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट वाले प्रोजेक्ट में उसमें है ही नहीं। तो मैं इसको करूंगा क्लोज और दोबारा से मैं आ जाऊंगा यहाँ पे स्लाइसर वैल्यू एंड स्लाइडर। अब मैं आता हूँ यहाँ पे वैल्यूज में। वैल्यूज मेरा क्या है, यहाँ पे स्लाइसर की वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको मैं कर देता हूँ 16। देखिए कुछ इस तरह से शो कर रहा है, तो मैं इसको भी 9 ही करूंगा। मैं देखूंगा पहले वहां पे जाके वहां पे है क्या, और इसके बाद में मैं इसको क्लोज करता हूं। एंड देन आई एम गोइंग टू डू हियर बैकग्राउंड। मैं इसको ऐसे कलर कर सकता हूं बैकग्राउंड को, बट मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको करूंगा व्हाइट। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड व्हाइट ही रहेगा। अब मैं जाऊंगा अपने सोर्स पे। मेरा सोर्स है तो यहाँ पे मैं स्लाइसर की वैल्यू को देखता हूँ, ये क्या है। स्लाइसर की वैल्यू सिगोई 8 है। ठीक, और इसका वेट है आई थिंक 154। चलो मैं देख लेता हूँ, अभी बाद में देख लेंगे। इसको कर देते हैं 8। ठीक है, 8 हो गया। और इसका वैल्यू के बाद फ़ॉन्ट कलर वाइट है, तो फ़ॉन्ट कलर मैं इसको दे दूंगा वाइट। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बाद में सब दिखेगा। क्लोज करते हैं, बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड का कलर मेरा है ये वाला, कॉपी गो देयर, एंड इसको मैं क्लोज करूंगा। एंड देन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस कलर फॉर दिस। ठीक है, ये हो गया मेरा स्लाइसर का डिजाइन। मैं ऐसे करूंगा क्लोज। इस स्लाइसर का डिजाइन हो चुका है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा बॉटम साइड में। स्लाइडर ऑफ है, बता देता हूँ स्लाइडर क्या होता है। इसको ड्रैग करेंगे और स्लाइडर अगर इसका ऑन है दैट मीन दिस वे, ऐसे हम इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। बट मैं स्लाइडर को बंद करूंगा क्योंकि स्लाइडर की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है एक एक चीज। मैं डैशबोर्ड बिल्कुल शेयर नहीं करूंगा। डैशबोर्ड यूट्यूब पे पड़ा होगा, डेटा टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां से जा करके
अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं ये वीडियो कंटिन्यूअसली बना रहा हूँ और बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। सब्सक्राइबर लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक चीज फर्क पड़ता है, अगर मैंने एफर्ट पुट किया है तो आप इसको सीखिएगा जरूर, आपके काम बहुत आएगा। इधर उधर धक्का खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसको किया यहाँ पे रिड्यूस एंड देन हियर। अब मैं जाके इसको दोबारा से इसके साइज को चेक करूंगा कितना आ रहा है, 35 154 आई थिंक, यू हैव नॉट रॉन्ग, 54। ठीक, लेट्स सी व्हाट इज दिस साइज, 35 164। तो मैं इसको ऐसे भी इंक्रीज कर सकता हूं, बट मैं अभी फिलहाल ऐसे ही करूंगा 64। ठीक हो गया मेरा काम। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसके इंक्रीज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द दूसरा आएगा नहीं तो, ठीक है, वो हम देखेंगे वहां पे। ये लिया उठाया, काम हो गया। कितना है, 193 में आ रहा है, राइट। ठीक है, इसको यहाँ से उठाया, मैं इसको चाहे तो यहाँ पे ऐसे ले जा सकता हूँ, बट मैं ऐसे लेके नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। ये जो डेट दिख रहा है ना, ये डेट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों दिख रहा है। यहाँ पे जाते हैं, ये क्या है, क्लासिक। ठीक, यहाँ पे जाऊंगा व्यू में, यहाँ पे जाएंगे, ये क्या है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट सिटी पार्क, मुझे ढूंढना है क्या, डिफॉल्ट नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्लासिक। चला गया ना डेट। तो ये याद रख लेना कि यहाँ राइट साइड के पेन में जाकर के आप सर्च करने लग जाओ। ये देखो, इसका विड्थ भी कम हो गया। अब मैं इसको 154 भी कर सकता हूँ, ठीक है। कई बार स्किप कर जाते हैं भाई, इंसान है, माइंड से हट जाता है। यहाँ पे आते हैं 164 है ना लास्ट वाले का, 164। ठीक, डन। बट मैंने क्या किया, इसको ऐसे ड्रैग करके ले गया। मुझे इसको वहां पर ड्रैग करके लेके नहीं जाना है। तो मुझे इसको कैसे, मैं इसको ड्रैग करके लेके नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे वहां पे लेके जाना है। तो कैसे हम इसको अलाइन करेंगे, मैं आऊंगा अपने, कहाँ गया मेरा डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड में आऊंगा और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। एंड देन अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसका पोजीशन चेक करेंगे हम लोग। पोजीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल 3 है, हॉरिजॉन्टल 3 है एंड वर्टिकल 30 है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू 34 to 35 first. I would like to change 3. Another one, what was that, 30। देखो मैंने 3 किया तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव हो गया। तो अगर मैं इसको 5 करता हूं तो देखो ऐसे मूव हो रहा है। तो बट आई नीड 3, मैंने 3 किया तो वहां चला गया एंड दिस वन वुड बी 30। ठीक, ऑटोमेटिकली इस पोजीशन पे आ गया। इससे क्या होता है, आपका एक्यूरेसी हाई होता है। आप जब ये मेथड यूज करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी जो होती है हाई होती है। तो यही मेथड मैं ज्यादातर यूज करता हूँ और रिकमेंड भी यही करता हूँ। अगर आप ड्रैग करते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, बट आप ये करेंगे तो आपका जो पोजीशन होगा इसका वो बहुत ही एकदम प्रॉपर अलाइन होगा। अब मैं आऊंगा यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में, ये मेरा इनपुट बॉक्स है। अब मैं जाऊंगा, अब इसके इनपुट बॉक्स में आऊंगा, इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, सिगोई बोल्ट 9। कलर क्या है मेरा इसका, यहाँ सेलेक्ट करेंगे दिस वन, कॉपी वाइट है, ठीक है। यहां पे आते हैं सिगोई बोल्ट एंड इट वुड बी 9। ठीक, और क्या है इसके अंदर, मैंने क्या लिखा, ऑर्डर डेट, ORDERDATE, डेट। ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू डिक्रीज दिस साइज। इसका साइज कितना है, 30 156 11 2, 30 156, horizontal would be 11, vertical would be 2। ठीक है, पहुंच गया अपनी जगह पे, ये जहां पे इसे जाना चाहिए था। यहाँ पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ मतलब ये यहाँ पे चला गया। यहाँ पे आएंगे दोबारा से एंड देन यहाँ पे जाएंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे, इसको हटाएंगे, पेस्ट, हिट एंटर। ठीक है, कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, यहाँ पे आ गए, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाएंगे, व्हाइट कर दिया, सिंपल। ठीक, ये मेरा व्हाइट कलर हो गया। इसमें आते हैं, सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से मैं एक फाइनल कॉल लेना चाहूंगा। ओके, ये है, यहाँ पे आएंगे, इसका जो कलर है ये कुछ इस तरह शो कर रहा है। ठीक है, ओके, फ़ॉन्ट का कलर देखते हैं कैसा शो कर रहा है, सिगोई बोल्ड
सेलेक्ट एंड देन ये है, ठीक है, कॉपी, यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, हिट एंटर। ओके, चलो यहीं पे टाइप करता हूँ ORDR ऑर्डर डेट, ठीक, हिट एंटर। कुछ नहीं, वो मैंने कर्सर को जब एंटर किया तो टैक्स रैप हो गया, इस वजह से वो हाइड हो गया था, बाकी कुछ ऐसा इशू है नहीं। मेरा अलाइनमेंट परफेक्ट है, देखिए इसका अलाइनमेंट और इसका अलाइनमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ये बॉक्स का अलाइनमेंट देखिए डेट के हिसाब थोड़ा सा बाहर जाएगा, बट वैसे जो मेरा टेक्स्ट है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट वाला जो रिक्वायरमेंट है, अब देखिए मैंने इसके अंदर अगर मैं बॉर्डर दिखा देता ना, तो इसको अगर मैं बॉर्डर चाहूँ तो मैं रिड्यूस भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बॉर्डर नहीं है। अगर बॉर्डर होता तो हमें दिखाना ही होता, बट मेरे पास स्पेस है तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग करके रख लिया, ठीक है। तो मेरा पहला स्लाइसर रेडी हो गया। मैं इस स्लाइसर की कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि डेट स्लाइसर है। अब मैं आऊंगा सेकंड वाले स्लाइसर पे, ठीक, इसको मैंने स्केप किया एंड देन लीव इट एंड गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन, दिस स्लाइसर। ये है मेरा रीजन का स्लाइसर, कॉपी एंड सॉरी कॉपी नहीं करेंगे हम यहाँ से कुछ भी, सॉरी। मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट में एंड देन ड्रैग अनदर स्लाइसर। ये स्लाइसर एक ही स्लाइसर हम क्रिएट करेंगे और ये वाला तो मैं कॉपी करूंगा। अब इसको करेंगे copy and paste so that we can save our time. Now I'm going to drag here and this one I'm going to put here. अब ये मेरा जो स्लाइसर है, इसको जो हम डिजाइन करेंगे, इसका डिजाइनिंग सेम एज इट इज जो है इसके अंदर वही होगा। इसका पहला मेथड तो मैं ये कर सकता हूँ, इसमें रीजन लेके आना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा एंड देन REGION रीजन एंड देन सेलेक्ट दिस वे। एंड इसके बाद में मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब मुझे इसको डिजाइन करना है एक डिफरेंट वे में। डिफरेंट वे मतलब ये मेरा डेट था तो स्टार्टिंग एंड हुआ, बट यहाँ का डिजाइन अलग है। मैं यहाँ पे जाऊँगा साइज एंड पोजीशन में, तो अभी साइज पोजीशन बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्लाइसर सेटिंग। स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे एंड इसका ऑप्शन देखेंगे। इसके अंदर वर्टिकल लिस्ट है तो मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन, ठीक, ये हो गया मेरा परफेक्ट। अब मैं जाऊंगा इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। एक चीज दिखाना चाहूंगा, वो मैं अभी दिखा देता हूँ, चलो बाद में दिखा दूंगा, अभी तो डेवलप ही कर रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, इस स्लाइसर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसकी हाइट है 36 149। इसका जो हाइट मैं रखूंगा 36 149 इसका विड्थ हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे ओरिएंटल वन, अभी मुझे पोजीशन पे कोई ध्यान ही नहीं देना है। अब हम लोग चेक करेंगे पैडिंग। पैडिंग इसका है 4 टाइम, मतलब चारों तरफ से 0 है। सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली पैडिंग होता क्या है ये मैं बता देता हूँ अभी। जैसे 5 है, ठीक है, तो इसका पैडिंग 5 है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, अभी पैडिंग का विड्थ देख लो कितना है। अभी मैं इसको कम करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ 24, हिट एंटर, 20, हिट एंटर। यहाँ से जो बीच का स्पेस है इस लाइन से इस लाइन के बीच का, वो बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है पैडिंग के थ्रू, ठीक है। मुझे बस ये दिखाना था। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ 0 और इसको भी कर देता हूँ 0, इसको भी करता हूँ मैं 0 और इसको भी करता हूँ मैं 0, ठीक। और ये मैं कर देता हूँ रिड्यूस यहाँ पे आके, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा रिड्यूस। अब मैं क्या करना है, मुझे ये टाइटल है, टाइटल में अगर ऑन करता हूँ तो कुछ ऐसे रहेगा, मतलब मुझे लिखना ही पड़ेगा। यहाँ जाता हूँ, टाइटल को ऑन करता हूँ, यहाँ कुछ मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखो टाइटल कुछ दिख रहा है, बट मुझे टाइटल चाहिए नहीं, तो मैं इसको कर दूंगा बंद, मुझे नहीं चाहिए। सेम वही मेथड जो हमने लास्ट टाइम किया था। स्लाइसर हेडर, मुझे इसमें हेडर भी नहीं चाहिए। क्यों हेडर नहीं चाहिए? क्योंकि हम लोग ऊपर रीजन लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब दोबारा से हम लोग इसकी पैडिंग को चेक करेंगे। यहाँ पे आएंगे, इसकी पैडिंग 0 है, परफेक्ट। हाइट 43 एंड 237 शो कर रहा है, वो हम बाद में देख लेंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, पैडिंग हो गया है, साइज हो गया, बैकग्राउंड ऑफ है, विजुअल बॉर्डर ऑफ है, शेडो भी ऑफ है। तो यहाँ पे भी हम जाएंगे, क्लोज करेंगे, पैडिंग को क्लोज करेंगे, विजुअल ऑफ है, विजुअल बॉर्डर सॉरी बैकग्राउंड ऑफ है, विजुअल बॉर्डर ऑफ है, शेडो ऑफ है। ये तीनों चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये सारी की सारी चीजें देखनी है, ठीक। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे
क्लोज कर दिया है, टाइटल मेरा ऑफ है, स्लाइसर सेटिंग ऑप्शनल है, तो ड्रॉप डाउन है कूल, एंड देन सिलेक्शन में क्या है मेरे पास, ये है मल्टी सेलेक्ट। अब आते हैं इस पे, सिलेक्शन में जाएंगे हम, मैंने ऑप्शन लिया हुआ है मल्टी सेलेक्ट का। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसको ऑन करता हूं सिंगल सेलेक्ट का, तो आप देखिए यहाँ पे अफ्रीका ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बटन टाइप के, राउंड बटन टाइप के, रेडियल बटन टाइप के कुछ शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको सिंगल, यहाँ पे जैसे मेरा सॉरी, मैं इसको जैसे इनेबल करता हूँ, एंड देन इफ आई एम गोइंग टू एक्सपेंड, इफ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सेंट्रल, तो ओनली एक क्लिक पे एक ही सिलेक्ट होगा, आप मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको क्लोज करते हैं और हम आते हैं मल्टी सेलेक्ट विद दिस। तो अगर हम मल्टी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो स्क्वायर बॉक्स में जाएगा, और हम इसको ऐसे कंट्रोल के साथ में ऐसे, एंड देन शिफ्ट के साथ करेंगे तो सिंगल सेलेक्ट होगा, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में यहाँ पे कुछ है नहीं, तो लीव इट एज इट इज, एक सिंगल सेलेक्ट मार दो, हट जाएगा। बताऊंगा उसका, मैंने ऑप्शन बनाया हुआ है अपने डैशबोर्ड में, डोंट वरी। तो ये हो गया मेरा सिलेक्शन का पार्ट। अभी एक और है सिलेक्शन में, एक है शो सिलेक्शन ऑल। अभी जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे अलग एक्स्ट्रा आ जाएगा सिलेक्ट ऑल। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, बस अफ्रीका ये सब है। तो मैं सिलेक्ट ऑल भी कंसीडर कर लेता हूँ, माइट भी एक क्लिक पे सिलेक्ट ऑल भी हो जाएगा, तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे पुराने डैशबोर्ड में नहीं है, बट मैं दिखाने के लिए कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, जस्ट आई वांटेड टू चेक द वैल्यू। वैल्यू का क्या सीन है, यहाँ पे जाएंगे हम, वैल्यू है इसमें मेरा सिगोई 10। अब मैं जाऊंगा पुराने डैशबोर्ड में, इसको चेक करेंगे, इसको मैं स्लाइसर सेटिंग को क्लोज कर दूंगा यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। वैल्यूज में जाएंगे, वैल्यू सिगोई 8 है, और सिगोई कौन सा है, ये नॉर्मल है, ठीक। तो यहाँ पे सिगोई नॉर्मल है और मैं इसको कर दूंगा 8, ठीक है। कलर मेरा यहाँ पे वाइट है, मैं इसको ये कलर दे रहा हूँ, वाइट ही कलर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ये इसलिए कर रहा हूँ वाइट, ताकि बैकग्राउंड में ये यहाँ पे दिखेगा, इसी ध्यान रखना। पैडिंग पीएक्स कितना है इसका, कुछ भी शो नहीं कर रहा, अभी देखते हैं इसका पैडिंग पीएक्स कितना है। लेट्स मूव डाउन 0, so it's okay, it is fine, let's put it 0 over here also. Then I'm going to collapse, and then again there is another thing which is border. So in a border we have nothing, तो हम बॉर्डर में कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं आपको शो कर देता हूं, बॉर्डर में जाएंगे, अगर आपको टॉप का बॉर्डर का कलर कुछ ऐसे करना है तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे इसकी लाइन विड्थ की इंक्रीज कर देता हूं तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। कुछ भी दिख नहीं रहा है, एक मिनट, कहाँ गया, बॉर्डर में जाएंगे, ये रहा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, और इसके कलर को हम कर देंगे, ओहो दिखेगा क्यों नहीं, ट्रांसपेरेंसी कम करो इसकी, ठीक है, कलर कर दो ये वाला, ठीक है। एक सेकंड, कुछ इस तरह से दिख रहा है बॉर्डर, बट अभी देखते हैं इसका बॉर्डर। अच्छा ये बॉर्डर है, वेट, ओके, एक मिनट, ये रहा। तो ये बॉर्डर कुछ इस तरह से शो करेगा, मतलब कि जो भी अंदर टेक्स्ट है उसके बॉर्डर की कहानी है। तो बट मुझे बॉर्डर वॉर्डर चाहिए नहीं, तो मैं इसको कर दूंगा एज इट इज व्हाइट। आई थिंक व्हाइट ही है ना उसके अंदर, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ये भी हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ और ये भी हटाता हूँ, ठीक। मैं जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे फॉन्ट का कलर ये है, पैडिंग 0 है, बॉर्डर मेरा दिस वन कलर फॉर द बॉर्डर सेलेक्ट। मैं यहाँ पे जाऊंगा और बॉर्डर का कलर मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट अप्लाई कर दूंगा कोड। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी काम करते हैं इस तरह से हमें कलर दिखे, अब यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, बट मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड भी ठीक करना है। मैं यहाँ पे आऊंगा वापस से, एंड देन गो डाउन, क्लोज द बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर का क्या सीन है, अच्छा बॉर्डर तो बंद है, इसको 10 किया था ना हमने, स्टार्टिंग में 10 ही था, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर जो है मेरा व्हाइट यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड का कलर कुछ ये वाला शो कर रहा है, तो मैं इसको करूंगा कॉपी एंड देन पेस्ट हियर बैकग्राउंड कलर, और हम उसको भी चेक करेंगे, बॉर्डर को 1 कर देंगे। बॉर्डर क्या है मेरा, देखो इसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो गया, अब मुझे ये टेक्स्ट दिखने लग गया। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन गो डाउन, बॉर्डर वुड बी 1, ठीक, क्लोज। ये मेरा हो गया। अब मेरा कुछ इस तरह से जो है स्लाइसर रेडी हो चुका है।
तो मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अब मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे और इसको यहाँ से क्लोज करूंगा सबसे पहले तो, और जाऊंगा सबसे ऊपर। इसकी सेटिंग देखेंगे, साइज एंड पोजीशन 36 149, साइज एंड पोजीशन 36 149, ठीक। एंड देन पैडिंग वुड बी और चारों तरफ से 0, पैडिंग इज 0, ठीक है, कूल। अब मैं क्या करूंगा, इसके कॉपी निकालूंगा, ठीक। मैं कॉपी निकालूंगा, लेकिन आप कॉपी नहीं निकालेंगे, आपको सारे स्लाइसर को पैरेलली ऐसे ही डिजाइन करना है। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप यूज टू हो जाएंगे, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, सारे फंक्शनलिटी आपको रिमेंबर रहेंगे। बाकी और कोई रीजन नहीं है। कॉपी पेस्ट आप चाहे तो कर लें, अगर प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है तो सारे स्लाइसर को अलग अलग से डिजाइन करें। भाई एक ही चीज को 10 बार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक बार करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक। कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक। ये उठा के यहाँ पे डाल दिया, ये उठा के यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ये उठा करके मैंने यहाँ ड्रैग किया, ये उठा के मैंने यहाँ ड्रैग किया, ये उठा के मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं दोबारा वापस जाऊंगा यहाँ पे और मैं इसका पोजीशन देखूंगा 176 299 229 176 एंड दिस इज द 29, हिट एंटर, पहुंच गया अपनी जगह पे, ठीक है। एक और होगा यहाँ पे, कुछ मैंने लिया था ना, वो क्या नाम है, ये रहा। इसको लेंगे यहाँ पे। अभी ये चीज मैंने ऐसे डिजाइन किया है, अभी मैं और भी मेथड दिखाऊंगा इसको कैसे डिजाइन करना है। इसका गैप देखना है, इसका गैप देखना, आपको एकदम एग्जैक्टली सही वही गैप दिखेगा, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं हुआ। देखिए मैं मैनुअली इसको डेवलप कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट बहुत माइनर होगा, उसको मतलब ऐसे फिगर आउट करना इजी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये है रीजन डेट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें डालता हूँ REGION, हो जाना भाई REGION स्पेस DAT डेट एंड देन कॉलन। ये जो दिख रहा है ना, ये होना नहीं चाहिए कभी भी, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये है कि आपका या तो विड्थ या तो हाइट, कुछ ना कुछ इशू है, इस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं। अभी मुझे मेरा फॉन्ट नहीं दिख रहा है तो वो दिखेगा बाद में, ठीक है। तो अब मैं आता हूं यहाँ पे, इसका जो मेरा वो है हाइट 31 139 और इसका मेरा हाइट है 30, तो ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। ये गलत है, जहां गलत होगा मैं बता दूंगा, ये थोड़ा सा कम होना चाहिए, इसका एग्जैक्ट होना चाहिए। और माइट भी हो सकता है कि मैंने भी कर दिया होगा कॉपी पेस्ट की वजह से। और ये है 136 149, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, ये तो मेरा परफेक्ट होगा, आई थिंक सो, लेट चेक। 35 149 और ये कितना है 35 164 एंड ये है 35 149, ठीक है, कोई इशू नहीं है, चलेगा, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 1-2% बट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको 35 ही कंसीडर लेके चलूंगा, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। ये है 35, ये भी 35 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ वहां पे अगर कुछ हमसे मिस्टेक हुई है तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम उसको ठीक करके चलेंगे। हॉरिजॉन्टल 176 है, वर्टिकल 29 है, तो इसका भी सेम होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए बताता हूँ, सेम इसका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, सॉरी वर्टिकल होना चाहिए, लेट्स सी। एंड इसका कितना है 29, तो ये इसका वर्टिकल और इसका वर्टिकल सेम होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ भग रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा 29 से 30, देखिए थोड़ा सा डाउन हो गया, मूव हो गया, तो अब नीचे का जो स्पेस इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें अलाइन करना है। तो ये है मेरा, सॉरी पहले यहाँ पे आते हैं, एंड इसका फॉन्ट साइज वाइट है, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। बस मुझे क्या करना है, इसका साइज देख लेना एक बार, यहाँ जाते हैं, इसका साइज 30 139, इसका साइज 30 एंड 149, इसको हम 149 करेंगे। 149 इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे जो स्लाइसर है उसका भी विड्थ 49 है, तो 49 कर देंगे, 149 कर देंगे, ठीक है। और हल्का सा ये थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इसको, कुछ तो है इसमें, ये हम वहां पे ठीक करेंगे, ठीक है। अभी इसको एज इट इज उठा लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, क्योंकि फॉन्ट दिख नहीं रहा ना। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और 10.5 का फॉन्ट है और इसका फॉन्ट का साइज है 9, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। तो मैं इसको करूंगा, मैं इसको उठा के ले जाता हूँ ऊपर ही, ठीक है, उठा के लेके जाता हूँ ऊपर ही, तभी समझ में आएगा, तभी हमें चीजें दिखेंगी। यहाँ पे आए, अच्छा, तो मैंने डबल टाइम इसको यूज कर दिया, ऑर्डर रीजन डेट, ठीक है, ओके। ऑर्डर डेट हटाया नहीं मैंने यहाँ से, ठीक है, ये मैंने हटाया और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया।
अब हो गया मेरा कुछ इस तरह से। देखिए टेक्स्ट ना थोड़ा राइट साइड में जा रहा है, मूव हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। देखो लाइन देखना, ये लाइन, ये लाइन देखना, एकदम रेड कलर वाली लाइन, तो ये भी बहुत हेल्प करता है, बट मैं इसको भी ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो अब मैं जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये 30 है, 156 है, इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये है मेरा 30 और ये होगा मेरा 149, क्योंकि मुझे इसको मुझे इसके साथ मैच कराना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला फ़ॉन्ट ये इसके एग्जैक्ट इक्वल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा आउटसाइड जा रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ऐसे, एंड देन 35 149, ठीक है, ओरिजेंटल 176 30, इसका क्या है, ओरिजेंटल 176। जैसे इसको किया ये हल्का सा मूव हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा है अभी भी, तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा बॉक्स को ऐसे लेके जाऊंगा। ठीक, अब मैं इसको ऐसे लेके आऊंगा। अब इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा अभी भी आउटसाइड जा रहा है, मैं इसको ऐसे करूंगा इस कैप के साथ में, एंड देन ऐसे कर दूंगा। अब देखिए थोड़ा सा है ना अंदर की साइड में, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा एंड देन इसको ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, अभी ठीक लग रहा है, अभी परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी विड्थ को चेक करेंगे कितना है, 129, हाइट को करेंगे 30 49, इसको चेक करेंगे एक बार, इसका 35 149, 176 हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल 30 है, 176 हॉरिजॉन्टल, तो 75 पे इसको कर दो 76, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल सेम हो जाएगा। अभी देखो लग रहा है थोड़ा सा, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, देन इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं। अगर इसमें भी समझ नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे व्यू में, व्यू में जाने के बाद में ग्रिड लाइन इनेबल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आउटसाइड है, तो मैं, हालांकि आउटसाइड नहीं है, अगर एज ए पोजीशन जाऊं तो मेरा सब कुछ परफेक्ट है, बट मैं यहाँ पे आके देखता हूँ इसका क्या सीन है। ये है मेरा 3156 हॉरिजॉन्टल 11 वर्टिकल 2। ठीक है, हाँ इसको इसके इक्विवेलेंट लेके आना है, कॉपी, इसका कितना है 4, मैं इसको कर दूंगा 2, अब ये हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, अब सही है, ये सही है। अब देखो सेलेक्ट दिस वन इज दिस वन, तो ये ठीक है, अभी परफेक्ट है। तो ऐसे ही पोजीशन को डिफाइन करना है, ऐसे ही हमें जो है अपना स्लाइसर को डिजाइन करना है। अब मेरे को ज्यादा एफर्ट पुट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी करना है। सॉरी, ये मैंने तो ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, तो ये सारे स्लाइसर इक्वल हैं, बट ये दो स्लाइसर मेरे ग्रिड थिन का मैंने थोड़ा इंक्रीज किया हुआ है, वो मैं बताऊंगा क्यों किया हुआ है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे कैटेगरी में एंड ऑल में, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। एक सेकंड, ये हिल गया है थोड़ा सा, इसको करते हैं, यहाँ पे आते हैं 2 और इसको 76 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ, यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा दोनों का विड्थ कैसा है, कैसा हुआ, तो मेरे को यही फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसमें क्या है 37 149 और इसमें क्या है मेरा 35, तो मैं इसको भी सेम पोजीशन पे लेके आऊंगा 35 पे ही, ये 35 पे ही है, एंड 179 विड्थ उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे 179। ठीक, एंड सॉरी 149 है इसका भी, इसको भी हम 149 लेके चलेंगे, कंट्रोल जेड कर देंगे एक बार और, एंड देन 149 ये हो जाएगा। 133 यहाँ पे इसका वर्टिकल में 30 कर दूंगा, इसका भी वर्टिकल वही होगा, आई थिंक सो, यस 30 है, एंड होरिजेंटल चेंज होता रहेगा, वर्टिकल सबका ऐसे होना चाहिए। जब भी मैं ऐसे डेटा को अलाइन करूंगा, जब ऐसे करूंगा तो होरिजेंटल इक्वल में होना चाहिए, वर्टिकल नंबर्स डिफरेंट होंगे। अब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, इसको स्क्रैप करके कॉपी एंड पेस्ट, इसको यहां से ड्रैग करेंगे एंड देन पुट इट ओवर हियर। अब मेरा थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने, जब भी आप डिजाइन करो पहले स्लाइसर पे, जो भी एक स्लाइसर पे अच्छी तरह से एफर्ट पुट कर दो, डिजाइन कर दो, देन उसके बाद में सेकंड वाले स्लाइसर की तरफ मूव करो, देन सेकंड वाले स्लाइसर की तरफ आप लोग मूव करो, मतलब कि उसको कॉपी पेस्ट कर दो। जितना एफर्ट और डिजाइनिंग करनी है एक ही पे कर दो, ताकि दूसरे वाले को कॉपी पेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी,
और रिपीटेड मतलब टास्क इजी हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं पुट करना होगा। अभी मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा, अभी मुझे इसको डिजाइन कर लेने देते। रीजन डेट हो गया। अब ये है मेरे पास क्या है यहाँ पे कैटेगरी। मैं अब यहाँ से क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा एंड देन सेलेक्ट ऑल एंड पेस्ट इट। ठीक, मेरा काम हो गया। अब मैं सारा का सारा जल्दी जल्दी ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और इसी को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। वहां से कुछ भी पेस्ट करके लेके नहीं आएंगे, वहां से कुछ भी हमें पेस्ट नहीं करना है। हम वहां से जो भी कुछ करेंगे हम बस केवल देखेंगे वहां से, क्योंकि वो मेरा सोर्स है। ऐसे उठा के लेके आएंगे, एज इट इज मैं ऐसे उठा के लेके आ रहा हूँ। अभी कुछ भी अलाइनमेंट के बारे में नहीं सोचना है। ठीक, पहला मेरा कैटेगरी हो गया, दूसरा मेरा क्या है, सब कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एज ऑफ नॉट, टाइम को बचाने के लिए, एंड देन पेस्ट। सब कैटेगरी हो गया, एक कॉलम डिलीट कर देता हूँ। कैटेगरी, सब कैटेगरी, थर्ड वन कस्टमर नेम, कॉपी एंड देन हियर सेलेक्ट ऑल पेस्ट। ठीक, फोर्थ वन प्रोडक्ट नेम। ठीक, फिफ्थ वन ऑर्डर प्रायोरिटी, तो मेरे पास है ही नहीं, अभी तक बनाया नहीं हमने। चलो इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे आएंगे कॉपी एंड पेस्ट। टाइप नहीं करेंगे, टाइप का मैंने बता दिया, डिजाइनिंग कैसे करना है सब कुछ बता दिया, तब कोई टेंशन नहीं है। ऑर्डर प्रायोरिटी, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब हम लोग क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले सब कैटेगरी एंड इसका पहले डिजाइन देखते हैं। इसका है 35, 149, 33, 30। इसका कितना है, स्केप 29 की जगह 30 करेंगे, थोड़ा सा मूव कराएंगे 149, 33 एंड वर्टिकल 0 शो कर रहा है। इसको करना है 2, क्योंकि सारे वर्टिकल्स आई थिंक सो वर्टिकल में 2 ही है। परफेक्ट, ये भी 2 हो गया। ठीक है, डिजाइन ठीक है, फॉन्ट मेरे को सही लग रहा है, इस लाइन के बॉर्डर पे आ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे 30 एंड देन इसको करेंगे 2। ठीक, हल्का सा डाउन हो रहा है, देखिए मूव हो रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको यहाँ नहीं, इसको मैं ड्रैग करूंगा यहाँ पे, सब कैटेगरी को लेके जाएंगे और यहाँ लेके आएंगे। ठीक, यहाँ पे लाएंगे और इसको मैं करूंगा 30 होरिजेंटल 501 है। अभी मुझे थोड़ा सा अगर डाउट है पोजीशन को लेके, तो मैं सब कैटेगरी में जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके होरिजेंटल को चेक कर लेंगे हम लोग क्या है। हालांकि हम यहाँ पे 492 है, 29 ये दिख रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। हालांकि मैंने देखते हैं यहाँ पे, हालांकि अच्छा हो गया सब, यहाँ पे ये थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया हुआ है, तो ये मेरा सीक्वेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं आता हूँ, ये मेरा 30 हो गया, 510 हो गया। ठीक, सब कैटेगरी हो गया। इसके बाद है कस्टमर नेम। कस्टमर नेम का जो विड्थ होगा थोड़ा सा हम उसको इंक्रीज करके रखेंगे, क्योंकि कस्टमर का नेम जो है ना, थोड़ा सा उसका लेंथ जो है बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा एंड देन हल्का सा ड्रैग करूंगा, और ड्रैग करने के साथ साथ हम यहाँ पे इसके विड्थ की पोजीशन को यही ले सकते हैं, 36, 191। तो यहाँ पे आएंगे, इसको लेंगे 191, 4321। ठीक, ये 35 ही है, क्योंकि हम 35 ही लेके कंसीडर कर रहे हैं, तो ठीक है चलेगा। इसके बाद मैं आता हूँ कस्टमर नेम पे, तो ये भी मेरा 191 होना चाहिए। तो मैं इसकी विड्थ को ऐसे ड्रैग कर लूंगा, इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कम करूंगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूंगा। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद है मेरे पास ऑर्डर एंड प्रायोरिटी, इसको मैं डालूंगा लास्ट में एंड इसको मैं पुट करूंगा यहाँ पे। ये है मेरा जलवा। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम में यहाँ पे है मेरे पास विथ 3178, कोई इशू नहीं है। मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे क्या है, वो 191। ठीक, इसको उठाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, इसको ड्रैग करूंगा यहाँ पे और इसको ऐसे करेंगे 35 वर्टिकल 30 विड्थ 191, तो इसको कर देंगे 191। हिट एंटर, हो गया मेरा काम। प्रोडक्ट के नेम को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, देख लेंगे बाद में क्या है इसका सीन। इसको 2 कर देंगे, वर्टिकल ऊपर की साइड ज्यादा मूव हो रहा है, 2 की जगह, हाँ 2 ठीक है, 6 नहीं, 2 ठीक करा है, 2 करेंगे और इसको कर देंगे हाइट को 29, 30। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्डर प्रोडक्ट में।
ऑर्डर प्रोडक्टिविटी में इसको कर देंगे हम यहाँ पे ऐसे, और इसको ऐसे करने के बाद में मुझे इसका जो विड्थ चाहिए होगा 149, ठीक है, इसका विड्थ चाहिए 149 और इसको करेंगे क्लोज। ये हो गया मेरा डेटा। तो इसको पहले सेलेक्ट करते हैं और अच्छे से बनाएंगे इसको एकदम डिट्टो जैसे वो है, मतलब थोड़ी बहुत जो वहाँ पे गलतियां हुई हो उसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, मिस्टेक कहीं से भी हो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। 35 149 इसको करेंगे 30, ठीक है, परफेक्ट। अब आते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर का जो है मेरे पास वर्टिकल 229 की 30 का हाइट होगा एंड कूल। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, सॉरी उसको नहीं सेलेक्ट करना, उसको हटाना है, हटा दिया। ये सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल के साथ, ये सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल के साथ, इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ एंड देन इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, और मैं जाऊंगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद अलाइन, अलाइन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ठीक। अब इसने क्या किया, प्रॉपरली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने से मुझे एक ऐसा पोजीशन मिल गया है। अब ये जो है ना, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि डेट का फॉर्मेट है और ये हमें पता नहीं चलेगा इसकी वजह से। हम चाहते तो कर सकते थे बट लीव इट। मैं अभी उसके लिए क्या करूंगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसका 35 149 176 वर्टिकल 30 यहाँ पे जाएंगे और ठीक है 30 इसका भी ठीक है क्योंकि इसके विड्थ को ये नहीं, बट ये ठीक है, कोई इशू नहीं, दिख भी रहा है और वैसे भी ये चलेगा। अब आते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर का ऐसे सेलेक्ट करेंगे, स्कैप करेंगे एंड देन कम हियर, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, अलाइन ओरिएंटल डिस्ट्रीब्यूटेड, डन। अब देखो इसको, ये थोड़ा सा इधर है, मैंने गलती किया, मुझे पहले इसको ऐसे करना था, इसको उधर लेके आएंगे थोड़ा सा, ठीक, परफेक्ट आ रहा है। ये भी मेरा इधर क्लिक करते हैं, देखें ये थोड़ा सा भग रहा है, ये थोड़ा सा इस साइड में जा रहा है, स्क्रैप किया, इसको थोड़ा सा इधर लेके आ गए, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है तो इसको मैं मूव करके इधर लेके आऊंगा। एक चीज देते हैं, विड्थ एकदम एक्यूरेट रखना, नहीं तो पागल हो जाओगे अलाइन करते करते, ठीक। ये देखिए थोड़ा सा ठीक है, ये मेरा परफेक्ट है और ये भी ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा थोड़ा सा इस साइड में मूव हो रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड देन लेके आऊंगा हल्का सा इस साइड में, ठीक। एंड देन ये मेरा थोड़ा सा इस साइड भाग रहा है बट यहाँ पे भी जगह है तो मैं इसको उठाऊंगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये बॉक्स का स्क्वायर फुट ले रहा है बट स्क्वायर ले रहा है और इसके साथ में भी एक अलाइन हो रहा है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी विड्थ को चेक करेंगे। ये है मेरा 186 और इसका विड्थ है कितना, ये देखते हैं पहले, ये 191, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है तो इसके विड्थ को करेंगे 91, ठीक है। अब हम जाएंगे इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन विल पुट इट इन प्रॉपर वे, ठीक, कूल। ये है मेरा, ठीक है। थोड़ा सा ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको उठा के लाके यहाँ रख दिया, मेरा काम हो गया है। ऑलमोस्ट मेरा डिजाइनिंग सेम है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ी बहुत माइनर होगी तो वो जो हम डेवलप करते हैं तो डैशबोर्ड वगैरह, बट ऐसा है नहीं, सब कुछ ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव। अब क्या है, क्वेश्चन ये उठता है कि फॉर एग्जांपल इसी तरह से आपको 10 टेम्पलेट डिजाइन करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है हमारे टेम्पलेट में क्या चीजें सिमिलर है। अगर 10 टेम्पलेट आपको डिजाइन करना है तो मैक्सिमम क्या होता है कि हमारे टेम्पलेट में बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं। सिमिलर इन द सेंस क्या होता है कि पेज का साइज, थीम, टेम्पलेट का डिजाइन, लाइक यहाँ पे हेडर क्या क्या है, ये हेडर कम ज्यादा हो सकता है, किसी में स्लाइसर एक दो कम हो सकता है, किसी में चेंजेस हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि स्लाइसर का फॉन्ट एंड कलर सब कुछ डिफरेंस होगा, नहीं। स्लाइसर का पोजीशन मतलब सब कैटेगरी है तो यहाँ पे हो सकता है सेगमेंट कोई अप्लाई करवा दे, कोई कुछ कर दे, ये हो सकता है, बट ये कभी नहीं होगा कि मतलब आपको जो है वेट थोड़ा सा ये मेरे को सही लग रहा है, ठीक है,
तो ये कभी नहीं हो सकता है कि जो है फॉन्ट और कलर भी सब कुछ अलग है, ऐसा नहीं होता है। मेजरली 90% मैक्सिमम टाइम यही होगा कि आपकी चीजें सबको सीक्वेंस में होगी। तो मेरा पहला रिपोर्ट रेडी हो गया। अगर आपको ऐसे 10 रिपोर्ट रेडी करने हैं तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे डुप्लीकेट क्रिएट कर देना है और इसका नाम दे देना है R2। ठीक, ऐसे बना देना है, सॉरी R2 ऐसे बना देना है। और ये टेम्पलेट उठा करके अपने कलीग को दे देना। माइट भी हो सकता है कि आप इस रिपोर्ट पे काम कर रहे हो और उसको भी यही टेम्पलेट डिजाइन करना हो, तो उसका टाइम बच जाएगा। उसे आप दे देंगे तो वो भी, जैसे 10 पेज का रिपोर्ट आपको बिल्ड करना है, 10 पेज की रिपोर्ट में आपने क्या किया, 5 पेज आपने डेवलप किया है या 2 पेज आपने डेवलप किया, तो उससे पहले इनिशियली लेवल पे जो पेज आपने डेवलप किया उसको उठा के अपने कलीग को दे दीजिए। इससे क्या होगा कि उसका टाइम बच जाएगा, जितना टाइम अभी हमने एफर्ट यहाँ पे पुट किया है। तो अब हमें जो डिजाइन करना है वो डिजाइन करना है। हमारा ये काम हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये इन्फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे है रीजन, तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले चेक करेंगे, व्यू में जाएंगे एंड फॉर्मेट में देखेंगे, सॉरी इसमें आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रीजन है और ऑब्वियसली इसमें भी रीजन है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से रीजन हटाना है, कैटेगरी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इसको हटा दूंगा एंड देन अप्लाई कैटेगरी। ठीक, कुछ नहीं करना। और इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डाल देंगे हम सब कैटेगरी। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसा क्यों? इसका विड्थ देखते हैं सबसे पहले, क्या है इसका विड्थ, 149 है, परफेक्ट है। और बॉटम का क्या है, ये भी 149 है। तो ऐसा क्यों है कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, ये ठीक है, ये थोड़ा सा भग रहा है इस साइड में। सेलेक्ट करो इसको और इसको ऐसे लेके आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे है सब कैटेगरी, यहाँ पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर क्या है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन, अच्छा रीजन है, रीजन को हटाओ एंड इसमें डालो कस्टमर नेम। ठीक, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सेम एज इट इज इसमें भी होगा। इसमें जब मैं ड्रैग करूंगा तो इसमें इन्फॉर्मेशन देखिए अफ्रीका है, फिर यहाँ पे रीजन वगैरह भी कुछ ऐसे शो करेगा। इसको पहले तो चेक करना ही है क्या, सेलेक्ट, इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से रीजन हटाएंगे, गो डाउन सब कैटेगरी, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे कोई भी हायरार्की क्रिएट नहीं हो रही है, ये भी मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब जाएंगे यहाँ प्रोडक्ट नेम में, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रीजन हटाएंगे एंड देन प्रोडक्ट नेम। मैं बताऊंगा मैंने स्लाइसर में इसको क्यों यहाँ पे रखा, उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक, इसके बाद है ऑर्डर प्रायोरिटी। ऑर्डर प्रायोरिटी को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से हम डालेंगे ऑर्डर प्रायोरिटी, ORDER प्रायोरिटी एंड देन क्रॉस एंड देन deselect region. Now close this button and close this button. Now we are here. File is ready. Okay, फाइल रेडी है। देखिए मैंने कस्टमर नेम में कस्टमर को इसलिए यहाँ पे पुट किया क्योंकि हमारे पास कस्टमर का नेम का जो साइज है, नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट का भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा कि मैं डैशबोर्ड में डाल तो सकता हूँ बट कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, विजुअलाइजेशन पे इम्पैक्ट करेगा, प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। और मेरे को मैट्रिक्स टेबल बनाना नहीं है, मैट्रिक्स टेबल मेरा कोई प्लान नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने का। इसलिए मैं क्या करूँगा, एक क्राइटेरिया डिसाइड करूंगा, लाइक टॉप 5 कस्टमर, लास्ट 3 मंथ के कस्टमर की परफॉर्मेंस देख लूंगा, लास्ट 3 मंथ के प्रोडक्ट की मैं परफॉर्मेंस देख लूंगा। इस तरह का हम लोग डैक्स यूज कर लेंगे। वो मेरे इस डैशबोर्ड के मतलब इसमें कैलकुलेशन नहीं है, मेरा थर्ड पेज बनाने का जो प्लान है उसमें हम ऐड करेंगे। ऑर्डर प्रायोरिटी हाई, रिस्क, मीडियम, कुछ इस तरह से हुआ तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम डेटा को फिल्टर आउट करेंगे और हम ऑब्जर्व कर लेंगे। इसीलिए मैंने वहां पे अप्लाई किया है। दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, जब भी कभी भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में न्यू कॉलम ऐड करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम हमें ये सोचना होता है हम वही कॉलम यहाँ पे ऐड करें जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें 2 मेथड में चाहिए होती है, या फिर रो वाइज इन अ टेबल और या फिर हमें उसको स्लाइसर में अप्लाई करना है।
हमेशा ये ध्यान रहे, कोशिश यही रहे, बाकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, एज पर क्लाइंट हमें करना होता है। तो हमने इस वाले वीडियो में, ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो चुकी है बट क्या कर सकते हैं, मैं तो बना ही रहा हूँ, तो इतनी मेहनत से बनाऊंगा तो आपको देखना है। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें क्रिएट करी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, ये क्या बोलते हैं अपना, व्हाट वी कॉल दिस वन, कार्ड एंड दिस स्लाइसर एंड दिस वन। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेज के डिजाइन को पूरा करेंगे और ये वाला भी हम कोशिश करेंगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, कार्ड इसी में ही क्रिएट कर देते हैं, कार्ड इस वीडियो में क्रिएट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो एफर्ट होगा वो इस पे और इस पर होगा, ज्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। तो अब मैं आता हूँ टोटल सेल्स कार्ड में। तो ये मेरा टोटल सेल्स है। तो टोटल सेल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डैक्स लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको करूंगा क्लोज, और मैंने यहाँ पे डैक्स किस पे टोटल सेल्स यूज किया हुआ है, IQB ग्लोबल सेल्स। ठीक है, कूल। इसको मैं करता हूँ क्लोज। ये है मेरा कार्ड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा कार्ड को। ठीक है, इसको करते हैं ड्रैग, यहाँ पे लेके आते हैं। देखिए ये जो ग्रिड लाइंस वगैरह है ये इसीलिए है आपके, ताकि आपका अलाइनमेंट पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़ सके। बाकी कोई इतना मेजर यूज है नहीं, बट ठीक है, आप अगर ऐसे कर सकते तो ऐसे करिए, वैसे कर सकते तो वैसे करिए। तो देखते हैं ये वीडियो मेरा कितनी, पहले मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, काफी ज्यादा लेंथ हो जाएगा तो दिक्कत है। ये वीडियो मेरा है अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 32 मिनट। तो इसको हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, कार्ड्स डेवलप करेंगे। एंड आई थिंक ये वीडियो मेरा 3 वीडियो पार्ट में जाएगा क्योंकि जो मेरा एफर्ट हमारा सबसे ज्यादा इस पे लगने वाला है। बाकी तो ये सब तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इजी वे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कार्ड्स अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक कार्ड्स बनाएंगे, कॉपी पेस्ट करते हुए अप्लाई करते चले जाएंगे। एंड स्लाइसर एंड देन दिस वन कैलकुलेशन ऑलरेडी है अप्लाइड ऑन द माय डेट टेबल, सो नो नीड टू थिंक अबाउट दिस, जस्ट पुट इट ओवर हियर, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मतलब ये सारा काम हमारा इजी हो जाएगा। मैक्सिमम जो हमारा एफर्ट होगा यहाँ पे पुट होगा, एंड इन चीज़ों पे ज़्यादा एफर्ट नहीं होगा क्योंकि डेक्स मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। डेक्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ नहीं, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो एंड देन आई विल बी हियर इन अ सेकेंड रिपोर्ट। तो मतलब जैसे ही मेरा ये कार्ड वाला डिजाइन हो जाता है, देन हम लोग क्या करेंगे, इस रिपोर्ट की कॉपी कर लेंगे, या फिर हम इस डैशबोर्ड को पूरा डेवलप करने के बाद कॉपी करेंगे। अब जो भी हमारा अननेसेसरी पार्ट होगा उसको हम डिलीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।